तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जैसे कि हमारे हर एक सेशन में हम पहले थोड़ा सा हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है और उसमें पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो कोई बता सकते हैं हमारा टॉपिक क्या है आज के डिस्कशन का? हाँ, वेरी गुड, सोर्स कोड ऑफ रियलिटी। तो सोर्स कोड क्या होता है, किसी को पता है? बहुत जोर से करताल बज रहा है, उसको पूरी तरह बंद नहीं हो सकता क्या? यहाँ से आए क्लास, यहाँ से आए, अच्छा यहाँ से रिफ्लेक्ट हो क्या है, तो उसको बंद कर दो। या तो कोई बता सकता है सोर्स कोड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोर्स कोड? कोई कोडिंग बैकग्राउंड से? ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है? अभी मैं कीर्तन का एक महामंत्र गाऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और फिर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलिए कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो अभी सवाल ये है कि कैसा लगा आपको? मैं पूछ रहा हूँ इसलिए बोल रहे हैं ठीक है, आप क्या बोलेंगे? अच्छा लगा, आपने बोला अच्छा लगा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्या अच्छा लगा? और कोई अभी जो हमने गाया उसके बारे में और कोई और कुछ डिस्क्राइब करना चाहेगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा, और कुछ? हाँ, रिदम, रिदम अच्छा लगा, मतलब ताल, रिदम मीन्स ताल। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? पिच मॉड्यूलेशन प्रॉपर। हाँ, पिच मॉड्यूलेशन प्रॉपर था, वेरी गुड। सुर, पिच मॉड्यूलेशन मीन्स सुर, सुर प्रॉपर था। और कोई? आवाज, ओके, आवाज। और कोई? इमोशंस अच्छे लग रहे थे उसके, उस ट्यून के पीछे के जो इमोशंस थे, वेरी गुड। और कोई? भगवान का नाम, वो तो मेन चीज है, राइट? भगवान का नाम अच्छा लगा। और कुछ कोई बोलना चाहेगा? राग, राग किसको पता है कौन सी राग होती है? दिस इज राग यमन, इसको राग यमन बोलते हैं। तो अलग अलग राग में अलग अलग ट्यून्स बनती हैं।
तो अभी देखिए ये जो हमने अभी म्यूजिक जो गाया, जो कीर्तन गाया, उसको एनालाइज करने के अलग अलग लेवल्स थे। एक लेवल क्या था, सबसे ऊपरी लेवल क्या था, अच्छा लगा, अच्छा लगा, गंदा लगा, बस। और फिर उसके अंदर और अगर हम जाएंगे, भले ही उन लोगों ने जवाब दिया लेकिन सब लोग के माइंड में वही आया होगा पहले, अच्छा लगा, बुरा लगा। लेकिन अगर हम थोड़ा और डीप जाते हैं तो फिर उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स रहते हैं, राइट। जैसे प्रभु जी ने बोला कि सुर, किसी आपने बोला, किसी ने बोला ताल, रिदम, हाँ प्रशांत ने बोला रिदम, ताल। तो सुर, ताल, पिच, स्केल, ऑफ स्केल होना, इन स्केल होना। अभी वही सेम ट्यून को मैं हाई पिच में भी गा सकता हूँ, राइट। तो ऑक्टेव, तो ये हुआ डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग। उससे और डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग में अगर हम जाते हैं तो दैट इज राग। ये हर एक ट्यून अल्टीमेटली बिल्डिंग ब्लॉक रहता है राग से, राइट। तो अभी इस केस में हम अच्छा लगा, बुरा लगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग। कि वो जो ट्यून था, वो जो कीर्तन था, उससे फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा लगा बस। लेकिन अगर हम इसके अंदर जाते हैं तो कोडिंग में अगर हम जाते हैं, उस ट्यून के कोड में अगर हम जाते हैं, तो कोड में क्या क्या आता है, रिदम, ताल, फ्रीक्वेंसी, ऑक्टेव वगैरह, आवाज। और उसके भी और डीप जाते हैं कि अल्टीमेटली ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका ट्यून का, तो ओरिजिन हुआ राग से। तो ये जो ट्यून है उसका सोर्स कोड क्या हुआ, राग यमन। और उसका कोड क्या हुआ, उसके कोड में आए ये सब चीजें, बाकी की मॉड्यूलेशन एंड ऑल दैट। तो उसी प्रकार से हर एक चीज को समझने के अलग अलग स्तर रहते हैं। एक रहता है ऊपर ऊपर से समझ जाना कि ठीक है काम चल जाएगा, फिर उससे डीपर लेवल रहता है कि हम अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो हम उसको डील कर पाए उसके साथ, तो डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग। और डीपेस्ट लेवल का अंडरस्टैंडिंग मतलब हम उसके ओरिजिन पे जाएं डायरेक्टली। और ओरिजिन की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो हम उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे जिसको राग का अंडरस्टैंडिंग रहता है वो मिक्स वेरिएशंस भी कर सकते हैं राग में, आपस में मिक्स्ड राग एंड ऑल दैट। तो जैसे ये भी मैंने म्यूजिक का एग्जांपल दिया, वैसे और कोई और कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि उस एक्टिविटी के बारे में या उस एस्पेक्ट के बारे में लोगों को ऊपर ऊपर ही से नॉलेज रहता है, कुछ लोगों को डिटेल में रहता है, कुछ लोगों को और डिटेल में रहता है। तो ये एक म्यूजिक का एग्जांपल था, राइट। और कोई उदाहरण कोई दे सकते हैं किसी एक्टिविटी के बारे में? हाँ, पेंटिंग पिक्चर्स। पेंटिंग, ओके। तो पेंटिंग के केस में ऊपर ही स्तर का नॉलेज क्या होगा कि अच्छा लगा, डेप्थ वाला नॉलेज क्या रहेगा, क्या सिग्निफाई कर रहा है पेंटिंग, ओके, क्या सिग्निफाई कर रहा है। हाँ, जैसे मॉडल आर्ट रहता है तो मॉडल आर्ट देख के समझ में नहीं आता, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी इंट्रिकेसीज रहती हैं। सो दैट इज अ गुड एग्जांपल। और कुछ, और कोई उदाहरण? एंशिएंट स्कल्पचर्स लुकिंग टेंपल्स के बारे में बहुत सारे। ओके, कोई देखेगा उसको लगेगा हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, बट किसी को नॉलेज है तो वो उसके पीछे के पास्ट टाइम को वो डिकोड करेगा। सो दैट इज अ डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और जो एक्सपर्ट है वो उसके अंदर का पूरा एनालिसिस करेगा कि कैसे, कितना टोका पीटा होगा, कितने साल पुराना होगा एंड ऑल दैट, राइट। तो दैट इज डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और कोई उदाहरण? हाँ, मैं इस ऐसे उदाहरण के बारे में सोच रहा था, परफेक्ट, कि खाने के बारे में। अभी मुझसे अगर कोई पूछे, मुझे अगर कुछ कुछ बना के दे और मुझसे कोई पूछे कि कैसा था, मैं बोलूँगा अच्छा था, टेस्टी था, या फिर खराब था। लेकिन जिसको थोड़ा और नॉलेज है वो क्या बोलेगा, नमक कम था, नमक ज़्यादा था, मसाला, वो मिर्ची का झाग नहीं था, वो मसाले का झाग आ रहा था, राइट। ये मसाला ज़्यादा हो गया, कम हो गया। तो दैट इज डीपर लेवल ऑफ नॉलेज। तो उसका बोलेंगे कोडिंग उसको पता है, कुकिंग का कोडिंग पता है उसको। और अगर हम और डीपर जाते हैं तो कुछ होता है कि उससे भी डीप नॉलेज, फूड का वो स्मेल करके ही पता लगा लेगा, होता है ऐसा? यहाँ से ज्यादा कन्विंसिंग रिप्लाई आ रहा है। स्मेल करके देख के पता लगा लेगा, थोड़ा सा चख के पता लगा लेगा क्या है। दैट इज इवन डीपर लेवल ऑफ नॉलेज। तो किसी भी एस्पेक्ट के बारे में डीपेस्ट लेवल का नॉलेज जो रहता है, जिसके और डीप नहीं जा सकते, सोर्स, तो उसको बोलते हैं सोर्स कोड। तो जैसे कुकिंग के केस में आई डोंट नो क्या बोलेंगे उसको, मसाले का नॉलेज या छोक का जो नॉलेज है, दैट इज सोर्स कोड, प्रपोर्शन।
प्रपोर्शन का नॉलेज है सोर्स कोड। सिंगिंग के केस में राग का नॉलेज है सोर्स कोड। वैसे ही कोडिंग में भी रहते हैं, जैसे एप्स हैं, अलग अलग एप्स हैं, तो एप्स को हम लोग यूज करते हैं, तो उसको कौन से लेवल का नॉलेज बोलेंगे? फंक्शनल। हमको यूज करना आता है, जैसे एआई को भी यूज करना आता है लोगों को। लेकिन कुछ लोगों को कोडिंग पता रहता है उसका, तो उसके पीछे कोड क्या है, तो अगर कुछ दिक्कत आई तो वो डीबग कर सकते हैं उसको। और जैसे कंपनीज में ऐसा रहता है कि एक रहते हैं क्वालिटी एनालिस्ट, तो उनको कोडिंग पता नहीं रहता, उनको सिर्फ टेस्टिंग करना आता है, उनको चला के देखना है, पता है ना, लोग क्यूए बोलते हैं उसको, उनको चला के देखना है। फिर उसमें से कुछ लोग रहते हैं जिनको क्वेरीज रन करना आता है, राइट, तो वो थोड़ा और डीपर लेवल का नॉलेज है। और कुछ लोगों को कोडिंग आता है प्रॉपर, सो दैट इज लाइक सोर्स कोड डेवलप कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे ही गाड़ी चलाने के केस में, अभी अगर मैं बोलता हूँ मुझे गाड़ी चलाना आता है, मुझे गाड़ी आती है, इसका मतलब ऐसा है क्या कि गाड़ी अगर बीच में बंद पड़ गई तो मैं उसको रिपेयर भी कर पाऊँ? मुझे फंक्शनल नॉलेज है गाड़ी चलाने का, लेकिन कोड क्या होगा कि अगर खराब हुई तो कार्बोरेटर खोल के मैं ब्लैंक नहीं हो जाऊंगा सामने क्या है, मुझे समझेगा क्या चीज क्या है, दैट इज कोड। और जिसने बनाए हैं, जैसे मैकेनिक्स जो रहते हैं, मैकेनिक्स को क्या पता रहता है? फंक्शनल पता रहता है, कोड पता रहता है, या सोर्स कोड पता रहता है? मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स को कोड पता रहता है, वो रिपेयर कर सकते हैं गाड़ी को, बट वो नई गाड़ी डिजाइन कर सकते हैं क्या? वो कौन करते हैं? इंजीनियर्स, राइट, वी हैव ऑटोमोबाइल इंजीनियर हियर। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को सोर्स कोड पता रहता है, मैकेनिक्स को कोड पता रहता है, और हम जैसे लोगों को किसको आता है ड्राइविंग? 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर तो हम लोग को फंक्शनल नॉलेज पता रहता है। तो क्लियर हो गया? तो उसी प्रकार से रियलिटी जो है, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसको भी समझने के मल्टीपल लेयर्स हैं, मल्टीपल लेवल्स हैं। जैसे कुछ लोग रियलिटी को क्या समझते हैं? लाइफ का क्या मीनिंग है, लाइफ का क्या पर्पस है? साधारण मतलब आपके दोस्त लोग, परिवार वाले, मतलब परिवार वाले नहीं, बट ऐसे लोग जो ज्यादा सोचते नहीं हैं, उनके लिए जीवन का मतलब क्या है? एंजॉय करो, एंजॉय करो, खाओ पियो एंजॉय करो। खाओ पियो सो जाओ। कुछ लोग बोल रहे हैं खाओ पियो सो जाओ, कुछ लोग बोल रहे हैं खाओ पियो एंजॉय करो। तो जो तमोगुण में वो खाए पियो सो जाएगा, जो रजोगुण में खाओ पियो एंजॉय करेगा वो। और क्या लाइफ के और क्या मीनिंग्स रहते हैं लोगों के लिए? हाँ, अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा सैलरी चाहिए, अच्छे स्पाउस चाहिए, अच्छा घर चाहिए, बस यही मिल गया, बस लाइफ खुश, संपन्न, हम संपन्न हैं। तो ये कौन से लेवल का नॉलेज हुआ रियलिटी का? फंक्शनल। कि ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर बोलते हैं लोग, राइट, कि वर्क हार्ड कर रहे हैं, पार्टी हार्डर कर रहे हैं, दैट इज द सक्सेस ऑफ माय लाइफ। तो प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं है वो, रियलिटी उनको भी पता है, लेकिन ये रियलिटी का फंक्शनल नॉलेज है, तो जी पाएंगे नॉर्मली। जैसे जानवर जो लोग रहते हैं, जानवरों के लिए रियलिटी क्या है, लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ फॉर एनिमल्स? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस यही लाइफ है उनके लिए। तो क्या ये गलत है? कंसेप्शन गलत नहीं है, बट ये बहुत ऊपर लेवल का नॉलेज है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी? अगर कोई व्यक्ति को लाइफ के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि लाइफ का मतलब क्या है, खाओ पियो ऐश करो, अच्छा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, किसी का कुछ नुकसान मत करो, किसी को धोखे में मत डालो, ईमानदारी से कमाओ और ईमानदारी से अय्याशी करो, ईमानदारी से पूरा एंजॉय करो उसको पूरा, ईमानदारी से, ठीक है, मतलब वो थोड़ा ऑक्सीमोरन हो गया वो, बट ईमानदारी से एंजॉय करो बेसिकली। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ फॉर सम पीपल। और ऐसे लोग फिर क्या बोलेंगे, कह रहे हैं गीता गीता क्यों पढ़ना, राइट, ये मंदिर अंदर क्यों जाना, एंजॉय करो लाइफ को, क्योंकि लाइफ में क्या है, खाओ पियो सो और फिर एंजॉय करो उठने के बाद, राइट, दैट इज लाइफ। प्रॉब्लम क्या है इसमें? ऐसी भी लाइफ जी सकते हैं ना, ऐसी भी लाइफ जी सकते हैं,
तो फिर आप लोग इधर क्यों बैठे हो? तो क्या कुछ प्रॉब्लम है इस रियलिटी के अंडरस्टैंडिंग में? कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है? शांति नहीं है ना, फिर सब मिलने के बाद के साथ सब कुछ मिलने के बाद भी शांति नहीं है. Yes, that is one flaw in this understanding. राइट? क्या आप लोग कन्विंस है कि हम कितना भी अचीव कर ले, कुछ भी प्राप्त कर ले, उससे शांति नहीं मिलेगी? कौन कौन कन्विंस है? No. और क्या प्रॉब्लम है इसमें? Yes. whichever things you see as reality, they actually not the reality. Something else is the thing. मतलब कोई भी चीज़ उनको दिखता है कि ये रियल है, but the actual thing is not that. Like you see that. मैं रियल भी नहीं. Not like that. Not like that. मैं रियल भी नहीं हूँ. आपको मैं रियल दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? Some other perspective. ओके, गुड. थोड़ा डीपर, बहुत डीपर लेवल का आंसर है ये. इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. गुड. और कुछ थोड़ा लो लेवल का आंसर? समाधान नहीं है, मतलब समाधान नहीं है, वो शांति से रिलेटेड हो गया वो तो. और चाहिए या समाधान नहीं है. और कुछ? एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो आएगा. देखते हैं कहाँ से आते हैं. यस. हाँ हाँ, तो एक्सटर्नल सिचुएशन अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पिएंगे, अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छे से सोएंगे, चलते रहेगा ये सब. तो एक्सटर्नल सिचुएशन अच्छे बना के रखेंगे हमेशा. हाँ हाँ, वो हमेशा पॉसिबल नहीं है. तो पॉइंट ये है कि जब प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, तो उनसे डील कर पाने के लिए सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है. जैसे लाइफ के बहुत सारे सवाल हैं, जो सवाल सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग से कि लाइफ का पर्पस क्या है, खाओ पियो ऐश करो, उससे लाइफ के बहुत सारे सवाल आंसर नहीं होते. हमको हमेशा सुख चाहिए, लेकिन हमेशा सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता है. और ऐसे लोगों के पास इसका जवाब नहीं है कि हमेशा सुख क्यों नहीं मिलता. हम कितना भी ईमानदारी से काम करें, कई बार हमारे साथ बुरा होता है. ईमानदारी से काम करने के बावजूद भी, सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी डिससैटिस्फैक्शन क्यों रहता है? दे डोंट नो. और लाइफ में जब बहुत बड़ी ट्रेजेडी आती है, तो उसके कैसे डील करना है, दे डोंट नो. राइट? तो इसी प्रकार से हो गया कि जिसको गाड़ी चलाने का फंक्शनल नॉलेज है, वो गाड़ी अच्छे से चलाएगा. जब तक गाड़ी चल रही है तब तक अच्छे से चलाएगा. लेकिन जब गाड़ी बंद पड़ेगी तो फिर उसको समझेगा नहीं क्या करना है. तो ऐसे जो लोग हैं जो बोलते हैं कि अरे इतना क्या सोचने का, इतना दिमाग पे प्रेशर क्यों डालने का, बस खाओ पियो ऐश करो, तो वो फिलॉसफी तब तक चलती है जब तक लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है. जब लाइफ में ट्रेजेडीज आती हैं, तब ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना है, क्योंकि उनको सोर्स कोड ही नहीं पता, उनको कोड ही नहीं पता रियलिटी का, उनको सिर्फ फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग पता है. राइट? तो इसीलिए लाइफ के जो डीपर लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्या आप और कोई क्वेश्चंस बता सकते हैं जो लोगों के पास जिसके आंसर्स नहीं है? जैसे एक क्वेश्चन था कि सब कुछ मिलने के बाद भी शांति क्यों नहीं मिलती, समाधान क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब किसी के पास नहीं है. राइट? किसी के पास इसका जवाब नहीं है. दूसरा, कि हम अच्छे होके भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है कई बार, इसका जवाब किसी के पास नहीं है. और कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है? एक सवाल है कि हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं? किसी को पता है हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं बस, किसी को नहीं पता. और कुछ? मरने के बाद क्या होता है? तो ऐसे लोग जिनके साथ खाओ पियो मजे करो वाली मेंटालिटी है, उनके लिए डेथ इज अ वेरी हॉरिफिक एक्सपीरियंस. क्योंकि उनका जो पूरा आधार था, खाते किससे थे? शरीर से. अच्छा, मुंह से नहीं बोला लोगों ने, ऑब्वियसली मुंह से, बट पॉइंट इज कि शरीर से हम खाते थे. पीते किससे थे? शरीर से. एंजॉय किससे करते थे? शरीर से. और यहाँ पे मृत्यु में क्या जा रहे हैं? शरीर जा रहे हैं. तो मतलब दे इट्स वेरी हॉरिफिक एक्सपीरियंस फॉर देम, क्योंकि पूरा आधार चले जा रहा है जीवन का. क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि
क्या होता है, उसके बियॉन्ड क्या है, दे नेवर थॉट ओनली। तो ये एक बहुत अच्छा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और कोई सवाल? एक सवाल ये भी है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट गुड, अच्छा रहना मतलब क्या होता है, क्योंकि सबका अच्छाई का डेफिनेशन अलग अलग है। जैसे अभी हिरण्यकशिपु को कौन कौन जानता है? सभी जानते हैं। हिरण्याक्ष को सभी जानते हैं। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की मदर को कौन कौन जानता है? क्या नाम था उनका? चलो ऑप्शन देता हूं मैं। ऑप्शन ए दिति, ऑप्शन बी अदिति। दिति। कौन कौन बोलते दिति? कौन कौन बोलते अदिति? मतलब बाकी लोग पता ही नहीं है। तो बहुत इजी टू रिमेम्बर है। दिति से दैत्य आते हैं, तो सारे राक्षस दिति के वंश से दिति से आते थे, और अदिति से आदित्य आते हैं। तो बेसिकली ऑल द डेमिगॉड्स दे आर फ्रॉम अदिति। तो यहाँ पे हिरण्याक्ष जो थे वो बेटे थे दिति के, और हिरण्याक्ष बहुत बड़े असुर थे, राइट? कैसे पता वो असुर थे? क्या करते थे वो? क्या ऐसा क्या किया था उन्होंने जिसकी वजह से उनको असुर कैटेगरी में गिनते हैं? बहुत कुछ किया था, बट स्पेसिफिकली क्या किया था? इनजस्टिस। हाँ, पूरे पृथ्वी को खोखला करने पे तुले थे। गोल्ड उनको इतना चाहिए था एंजॉयमेंट के लिए। तो ये वाज अ बिग असुरा, और बहुत सारे देवताओं को बंदी बना के उनको परेशान करते थे, साधारण लोगों को परेशान करते थे। तो किसी को डाउट है कि वो एक बहुत बड़े असुर थे? किसी को डाउट है? नहीं है किसी को डाउट। सबको कंफर्म है, क्लियर है। लेकिन जो दिति थी उनको 200% श्योर था कि मेरा बेटा बहुत सज्जन व्यक्ति है। हाँ, वो सबसे बड़ा सज्जन है। और जब उनको पता चला कि इंद्र की वजह से, एक्चुअली हिरण्याक्ष के लिए भी था, और उससे भी ज्यादा कॉन्फिडेंस उनको हिरण्यकशिपु पे था कि ये तो इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में, ये तो पूरा दूध का दूल्हा है, राइट? ऐसा उनको लगता था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के बारे में। और जब बाद में नरसिम्हदेव ने आके पहले हिरण्याक्ष का वध किसने किया? वराहदेव ने किया। तो उसके बाद फिर उनको गुस्सा आया बहुत ज्यादा। किस पे आया गुस्सा उनको? नहीं, विष्णु पे गुस्सा नहीं कर सकते। हिरण्यकशिपु पे, अपने बच्चे पे गुस्सा है। वो तो मान गए ना। ज्यादा कंफ्यूज कर दिया मैंने। दिति को किस पे गुस्सा आया? हाँ, दिति को इंद्र पे गुस्सा आया। ये भगवान पे गुस्सा करके भी क्या ही होगा, राइट? अभी अगर कोई आकाश पे देख के भगवान को ऐसे गुस्से से बोलता है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा किया, मैं आपके ऊपर थूकता हूँ, तो वो थूका किस पे गिरेगा? हाँ, उस पे ही गिरेगा। तो इसलिए दिति को इतना दिमाग था कि विष्णु को हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन गुस्सा है इंद्र के ऊपर, क्योंकि इंद्र की वजह से विष्णु आए ना अवतार लेके। तो यहाँ पे जो दिति हैं, उनके लिए उनका जो पुत्र है वो बहुत बड़ा सज्जन व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। तो ये हम क्यों डिस्कस किए ये पॉइंट? ये हम इसलिए डिस्कस किए कि अच्छाई की डेफिनेशन। हाँ, थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया। अच्छाई की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है। यहाँ पे इतना बड़ा राक्षस है और उसको उसकी माँ अच्छा मान रही है। ऐसे अभी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं न्यूज़ वगैरह में। लोग बड़े बड़े गलत काम करके भी कॉन्फिडेंस से घूमते हैं, तो मीडिया में भी कॉन्फिडेंस में आते हैं, कुछ किया ही नहीं हमने। उनका अच्छे का डेफिनेशन ही अलग है। और यहाँ पे ऐसे भी लोग दिखते हैं जो भगवान, जो सबसे मतलब अच्छाई के स्रोत हैं, उनको भी उल्टा सीधा बोलते हैं, राइट? शिशुपाल इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट। तो अच्छाई का डेफिनेशन सबका अलग अलग है। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट गुड वो भी किसी को नहीं पता, सबका अलग अलग है। और कोई ऐसे जीवन के अनसुलझे प्रश्न है क्या? दुनिया क्यों बनी, ये एक प्रश्न है। और कोई? अल्टीमेट हैप्पीनेस कैसे मिलेगा, ये एक प्रश्न है। और कोई प्रश्न जिसके बारे में लोगों को नहीं पता?
इसका आंसर ये क्लास कब खत्म होगी? किसी को नहीं पता। हाँ साथ में जो पक्का? मेरे ऊपर है वो तो ऐसे बहुत सारे हमारे जीवन के प्रश्न हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, लेकिन फिर भी लोग जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? कैसे जी रहे हैं? क्योंकि उनको फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग है। और जब जीवन में ट्रेजेडीज आती हैं तो फिर वो पूरे बिखर जाते हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग बहुत सुंदर बनाई है, बहुत अच्छे से अच्छा बनाया है, कुछ सुंदर है, लेकिन अगर उसका फाउंडेशन में ही गोलमाल है, अगर फाउंडेशन का मटेरियल ठीक नहीं है तो बिल्डिंग रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी बिल्डिंग। ऐसा नहीं कि वो उसका इनॉग्रेशन करते ध्यान से गिर जाएगी पूरी, नहीं, रहेगी उधर। लेकिन जब थोड़ा भी भूकंप आया, थोड़ा भी आंधी तूफान आया तो गिर जाएगी पूरी। तो वैसे ही ऐसे लोग जिनको सिर्फ जीवन का ऊपर ऊपरी अंडरस्टैंडिंग है कि जीवन मतलब खाओ पियो ऐश करो और ईमानदारी से रहो बस, तो वो उनका नॉर्मल जीवन चलता है। लेकिन जब जीवन में चैलेंजेस आते हैं, ट्रेजेडीज आती हैं, सफरिंग्स आती हैं, तो फिर बिल्डिंग की तरह वो भी कोलैप्स हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, ड्रग्स लेने लग जाते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, राइट, सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। लेकिन उससे डीपर रहता है टू अंडरस्टैंड द कोड ऑफ रियलिटी। रियलिटी का कोड क्या है, मतलब जो दिख रहा है उसके बीनीथ क्या क्या मैकेनिज्म्स वर्क करते हैं इस दुनिया में। तो कोई बता सकता है डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग इस दुनिया की, डीपर लेवल के लॉज तो जनरल लोगों को नहीं पता रहते, जो हम स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमें पता चलता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। कोई बता सकता है ऐसे कुछ लॉज या ऐसे कुछ अंडरस्टैंडिंग जो हमें स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद हमें पता चलती है दुनिया के बारे में? यस, We get to know the path how to achieve for liberation. Then we understand the law of karma. हाँ, ये अंडरस्टैंड लॉज ऑफ कर्मा, राइट। ये लॉज ऑफ कर्मा रेगुलर लोगों को पता रहता है क्या? नहीं, तो ये कोड है, ये दुनिया का कोड रेगुलर लोगों को नहीं पता रहता, कुछ समझदार लोगों को पता रहता है, राइट। सो लॉ ऑफ कर्मा इज अ कोड। और कोई कोड इस दुनिया का, और कोई कोड इस दुनिया के जो रेगुलर लोगों को नहीं पता रहते? हाँ, भगवत प्राप्ति तो हाँ ठीक है, गोल ऑफ लाइफ क्या है वो लोगों को पता नहीं रहता। तो ये लॉ ऑफ कर्मा जो है, दिस इज द कोड ऑफ दिस वर्ल्ड, कि हर चीज लॉ ऑफ कर्मा के अनुसार काम करती है, राइट। लेकिन इससे भी डीपर रियलिटी है जिसको बोलते हैं सोर्स कोड। एंड दैट सोर्स कोड इज की जो लॉ ऑफ कर्मा है ये किसकी वजह से काम कर रहे हैं? ये लॉज ऑफ कर्मा काम कर रहे हैं क्योंकि भगवान ने बनाया उनको वैसा, राइट। ये पूरी जो दुनिया है, ये पूरी दुनिया किसकी बनी है? पंच तत्वों की बनी है और 3 मोड्स की बनी हुई है, 3 गुणों की बनी हुई है। तो ये क्या हुआ? इस रियलिटी का कोड हुआ। सोर्स कोड क्या हुआ कि ये 3 गुण कहां से आते हैं, राइट? ये सारे तत्व कहां से आते हैं? सो दैट इज द सोर्स कोड। तो जितना डीपर लेवल का हमें नॉलेज है रियलिटी का, उतना ज्यादा हम, जैसे अभी फॉर एग्जांपल गाड़ी जो है, गाड़ी का जितना डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग रहेगा उतना ज्यादा क्या फायदा होगा हमारा? एक तो जब कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, दूसरा डर कम रहेगा। डर कम रहेगा। वेरी गुड, क्योंकि मुझे पता है कुछ प्रॉब्लम हुई गाड़ी में तो मुझे पता है कि मैं उसको डील कर लूंगा। वेरी गुड पॉइंट। और कोई फायदा सोर्स कोड जानने का किसी भी चीज के बारे में? हम मॉडिफाई कर सकते हैं चीजों को, राइट? और कुछ दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। दूसरों को हेल्प कर सकते हैं। वेरी गुड। किसी और की गाड़ी खराब हुई तो हम उसको जाके हेल्प कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जितना ज्यादा हमें रियलिटी का डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग रहेगा जो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलता है, उतना ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रह पाएंगे जीवन में, राइट? उतना ज्यादा हम डरेंगे नहीं, हम लीडर रहेंगे। हम सिचुएशंस के सुपरफिशियल उसको नहीं देखेंगे, उसके अंदर की रियलिटी को हम देखेंगे, राइट? जैसे एक बार एक राजा थे, तो राजा ने अपने मंत्री को बोला कि मुझे एक ऐसा गिफ्ट दो जिसको देख के मैं सुख में भी बहुत ज्यादा एरोगेंट ना बनूं और दुख में भी डिप्रेशन में ना जाऊं। ऐसा मुझे उसको गिफ्ट दो जिसको देख के मैं ऐसा इस समभाव में आ जाऊं। तो क्या गिफ्ट दिया मंत्री ने? Something in return.
हाँ उसको एक रिंग थी, पता है किसको पता है कौन सी रिंग थी वो? सोने की थी, डायमंड की थी? नहीं पता? गुड, अच्छा है, मतलब बताने में मजा आएगा कभी। तो उन्होंने एक ऐसी रिंग दी जिसके ऊपर लिखा हुआ था दिस विल ऑल्सो पास, ये भी गुजर जाएगा। हाँ ये भी चले जाएगा। तो जब वो खुश होते थे तो वो रिंग को देख के उनको समझता था कि ये खुशी ज्यादा हवा में मत जाओ, आकाश में मत जाओ, ये चले जाएगा सिचुएशन, दुख भी आएगा। और जब दुख आता था तो उस टाइम पे वो देख के उनको याद आता था कि ज्यादा डिप्रेशन में नहीं जाने, सुख भी आएगा, राइट? तो जैसे मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायो नित्य ताम स्थितिषु भारत। तो भगवान अर्जुन को ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार से सीजन्स बदलते हैं वैसे ही सुख दुख आते रहेगा। कभी हम जाके प्रार्थना करते हैं क्या भगवान को कि दुख तो मेरे को थोड़ा जीवन में ज्यादा हो रहा है, सुख थोड़ा दुख नहीं करते ना, पर दुख आ जाते हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं। तो वैसे ही सुख भी बिना बुलाए आ जाएगा, जैसे दुख आता है सुख भी आएगा। तो ये कोड, ये जो है कि दिस विल आल्सो पास, ये है रियलिटी का कोड, राइट? ये है डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इससे व्यक्ति लीडर बनता है और उसके लाइफ में कुछ ट्रेजेडीज आती है तो उसको डील करने का लाइक क्या बोलते हैं तरीका मिलता है, शेल्टर मिलता है उसको। और अल्टीमेटली अगर उसको पता है कि ये सारी चीजें कैसे आ रही हैं, बिहाइंड ऑल ऑफ दिस थिंग द सोर्स कोड इज भगवान का लविंग हैंड। Behind everything there is a loving hand of God. This is the source code. किसी को इसके बारे में नॉलेज हो गई, इसके ऊपर श्रद्धा हो गई, तो फिर कभी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, राइट? क्योंकि उसको सोर्स कोड पता है, राइट? तो ये अभी तक हमने सेशन स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक हम सिर्फ टॉपिक को समझ रहे थे। तो क्या हमारे आसपास इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा सोर्स कोड है जिसके माध्यम से इस रियलिटी को सिर्फ ऊपर से नहीं, हम पूरे रियलिटी को डेप्थ में समझ सकते हैं? ऐसा कोई सोर्स कोड है क्या कहीं पे? क्या है वो सोर्स कोड? भगवत गीता। हाँ, क्योंकि अब सबको पता है पोस्टर में ऐसा मेंशन किया था। सो हमारे जो शास्त्र हैं, शास्त्र इज द सोर्स कोड ऑफ रियलिटी। ये शास्त्र में हर चीज के बारे में डिटेल में वर्णन किया गया है, और सारे जो शास्त्र हैं, सारे शास्त्रों का जो निचोड़ है, What is that निचोड़? सारे शास्त्रों का निचोड़ क्या है? कौन सा शास्त्र है? वेदांत सूत्र। वेदांत सूत्र is the essence of all scriptures। क्योंकि देखिए कैसा होता है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा मैं शास्त्र के बारे में बताता हूँ कि सारे जितने भी शास्त्र हैं ना, अल्टीमेटली वो 4 भाग में डिवाइडेड है, और वो 4 भाग हैं 4 वेद। कौन से वेद हैं? सामवेद, आयुर्वेद, सामवेद किससे रिलेटेड है? म्यूजिक से रिलेटेड है। यज्ञ में, मंत्र में मीटर भी मैटर करता है। तो सामवेद इज प्रीडोमिनेंटली रिलेटेड टू मीटर्स एंड म्यूजिक्स। सामवेद, अथर्ववेद, देन यजुर्वेद, ऋग्वेद। और इन वेदास के अंदर देयर आर मल्टीपल स्क्रिप्चर्स, मल्टीपल लेवल्स ऑफ स्क्रिप्चर्स। आरण्यकास हैं, फिर पुराणास हैं, फिर और क्या है, उपनिषद हैं। तो ये सारे सब कैटेगरीज हैं, लेकिन सब अल्टीमेट कैटेगरीज क्या है? 4 वेदास, उसके अंदर ये सब आते हैं। तो ये सारे वेदों का जो सार है दैट इज वेदांत, वेदों का अंत, सबका कंक्लूजन, राइट? तो दैट इज वेदांत। और वेदांत जो है उसको सूत्र के फॉर्म में, मतलब सूत्र को इंग्लिश में अगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे, सूत्र मींस फॉर्मूला। जैसे पूरा ग्रेविटी का जो पूरा फिनोमेना है उसको एक सूत्र में डाल दिया। क्या है वो सूत्र? F is equal to गलत फॉर्मूला। सब पढ़े लिखे हैं ना? हाँ, दैट इज, मैं ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक इक्वेशन में डाल दिया, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू
क्यों परेशान कर रहे हो प्रभु जी? क्या सोच के आए थे और क्या यहाँ पे आंसर करना पड़ रहा है फिजिक्स? तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग सबको पता रहेगा, याद रहेगा। सबको पता है बट इसको याद नहीं करेगा, बहुत पहले पढ़ के हमने छोड़ दिया वो। तो F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन, इतना बताने के बाद भी याद नहीं आ रहा। सब मस्ती वाले स्टूडेंट्स रहे होंगे शायद स्कूल डेज में। तो G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। बाप रे, ऐसा लग रहा है नई चीज बता रहा हूँ मैं। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है, जो पूरा सूत्र है, इसमें पूरे ग्रेविटी के फिनोमेना को इसमें डाल दिया। तो वैसे ही वेदांत सूत्र मतलब अलग अलग जो सूत्रास हैं उसमें पूरी रियलिटी को उसमें डाल दिया, ऐसे वेदांत सूत्र। अभी हमारी रियलिटी क्या है, हम क्या हैं, हमारे बारे में हमारा अस्तित्व क्या है, इस पूरे हमारे अस्तित्व को एक सूत्र में डाल दिया। और वो एक सूत्र क्या है, आनंदमय अभ्यासात्। खत्म। आनंदमय अभ्यासात् मींस अगर मुझे आपको डिस्क्राइब करना है, मुझे आपको डिस्क्राइब करना है, किसी को भी डिस्क्राइब करना है, तो उसके लिए सूत्र क्या हो गया, आनंदमय अभ्यासात्। इसका मतलब क्या होता है कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, आनंद के लिए। हम आनंद के लिए हमेशा अभ्यास कर रहे हैं, आनंदमय होने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, राइट। इसके बियॉन्ड कुछ है क्या हमारे लाइफ में? दैट इज वेदांत सूत्र। मींस उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। आपके पूरी आइडेंटिटी को एक सूत्र में डाल दिया, आनंदमय अभ्यास। आपकी आइडेंटिटी क्या है? व्हाट इज योर आइडेंटिटी? योर आइडेंटिटी इज दैट यू आर सीकिंग फॉर आनंद। कुछ गलत है क्या इसमें? कुछ इसके बियॉन्ड बचता है क्या हमारे एग्जिस्टेंस में? नहीं। जब भगवान की बात आती है तो भगवान को पूरे भगवान को एक सूत्र के फॉर्म में डाल दिया, रसो वही सह। मींस भगवान क्या है, भगवान का आइडेंटिटी क्या है, रसो वही सह। बस 3 वर्ड कि रस का आदान प्रदान करने वाले जो है दैट इज भगवान। भगवान क्यों एग्जिस्ट करते हैं, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, भगवान संहार क्यों करते हैं राक्षसों का और भक्तों को बचाने क्यों हैं, बार-बार अवतार क्यों लेते हैं। भगवान की हर एक एक्टिविटी को, हर एक एस्पेक्ट को हम सिर्फ इन 3 वर्ड्स में डाल सकते हैं, रसो वही सह। सब कुछ भगवान क्यों करते हैं, रस के लिए, रस के आदान प्रदान के लिए। उसके लिए पूरी दुनिया बनी और आध्यात्मिक जगत में भी वही करते हैं। तो दैट इज वेदांत सूत्र। मस्त है ना? मतलब जस्ट 3 वर्ड पूरा खत्म, पूरा उसका आइडेंटिटी पूरा डिस्क्राइब कर दिया। और ये जो वेदांत सूत्र है, ये स्टार्ट जो होता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से स्टार्ट होता है। इसका स्टार्टिंग ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये सुना है लोगों ने, पहले भी पढ़ा है, बहुत कॉमन है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इसका मीनिंग, हाँ, अथातो मतलब देयरफॉर ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा करो, मतलब अल्टीमेट रियलिटी की जिज्ञासा करो। दैट्स हाउ वेदांत सूत्र एंड्स और स्टार्ट्स। ऐसी कोई बुक देखिए जिंदगी में जो कि देयरफॉर से शुरू हो रही है ना इंट्रोडक्शन। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने 5:30 बजे बुलाया यहाँ पे सेशन में, और सेशन स्टार्ट करता हूँ मैं, देयरफॉर नाउ वी शुड टेक प्रसाद। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? प्रसाद की बात है, इससे अच्छा लगेगा। बट ऐसा कोई सेशन हो सकता है कि जो स्टार्टिंग ही देयरफॉर से हो रहा है? नो। बट ये कैसी बुक है जो स्टार्टिंग है और ये देयरफॉर से? देयरफॉर यू इंक्वायर अबाउट ब्रह्मा, मतलब अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्म मींस अल्टीमेट रियलिटी। तो देखिए जो फॉर्मूला रहता है ना, उसमें एक एक लेटर बहुत मैटर करता है। F is equal to G M1 M2 upon R square। इसमें एक एक लेटर जो G है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस है, M1 का अपना एक सिग्निफिकेंस है। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं डाला उसमें, राइट? क्योंकि वो सूत्र है। सूत्र मींस कितना ज्यादा से ज्यादा कंडेंस हो जाए उतना कंडेंस फॉर्म में नॉलेज को लेना है, दैट इज सूत्र। एक मतलब जो न्याय, जो फिलॉसफी है, उसके अनुसार अगर किसी श्लोक में, किसी सूत्र में अगर रिडंडेंसी होती है तो उसको एक फ्लॉ माना जाता है। फ्लॉ ऑफ रिडंडेंसी बोलते हैं उसको, कि सेम ही चीज को आप 2 बार क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, देन दैट इज नॉट सूत्र। सूत्र मींस
every letter, everything should have a independent, distinct understanding to it. तो इसीलिए यहाँ पे जो वेदांत सूत्र है इसमें एक शब्द भी वेस्ट नहीं करना चाहते वेदव्यास जी। तो इसलिए उन्होंने शुरू किया therefore से। तो उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि आप वेदांत सूत्र पढ़ रहे हो, कोई जानवर पढ़ सकता है क्या वेदांत सूत्र? नहीं पढ़ सकता। आप वेदांत सूत्र पढ़ रहे हो, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि आप ह्यूमन हो, राइट? सो आप वेदांत सूत्र पढ़ रहे हो, दैट मींस यू आर ह्यूमन, देयरफॉर यू डू ब्रह्म जिज्ञासा। तो वेदव्यास जी ये समझाने में लेटर्स वेस्ट नहीं करना चाहते थे कि आप ह्यूमन हो इसलिए आप ब्रह्म जिज्ञासा करो, इसलिए वो आप ह्यूमन हो इस पूरे को देयरफॉर में डाल दिया, राइट? इतना प्रिसाइज है वेदांत सूत्र। पढ़ने की इच्छा हो रही है किसी को? किस किस को इच्छा हो रही है वेदांत सूत्र पढ़ने की? आप लोग खोलोगे ना चकरा जाओगे पूरा, क्योंकि सूत्र है ना, हम नहीं समझ सकते उसको खुद से। इसीलिए सबसे ज्यादा जो टीकाएं हैं, अलग अलग कमेंट्रीज हैं, वो वेदांत सूत्र के ऊपर हैं। अभी जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैं बैंक में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बैंक में जा रहा हूँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ हाँ, बैंक में जा रहा हूँ। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? सॉरी, ये अगर मैं बोलता हूँ आई एम गोइंग टू बैंक, तो हिंदी में आप क्या बोलोगे उसको? बैंक हिंदी पढ़ेंगे। बैंक से आप क्या समझे? बैंक, वो बैंक क्या होता है? हाँ, जहाँ पे पैसे विड्रॉ डिपॉजिट करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं नदी के किनारे पे जा रहा हूँ, बिकॉज बैंक का मीनिंग नदी का किनारा भी होता है, राइट? आई एम गोइंग टू बैंक मींस आई एम गोइंग टू रिवर साइड, राइट? तो सेम वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। तो वैसे ही वेदांत सूत्र में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ सूत्रास है, बस रसो वैसा लिख दिया, खत्म काम। उसके बाद कुछ वो क्या है भाई वो तुम जानो, तुम समझो जो समझ रहे हैं, मुझे बस कंडेंस करके लिखना है बस। तो इसीलिए अलग अलग आचार्यों ने उसको अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और इसलिए अलग अलग मीनिंग्स निकलते हैं। इसलिए बहुत सारे आचार्यस में, बहुत सारे फिलोसफीज में आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। कोई बोलता है कि ये बैंक मतलब पैसे वाला बैंक, कोई बोलता है ये बैंक मतलब किनारे वाला बैंक, और दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। तो अल्टीमेट हम कैसे समझेगा कि अल्टीमेटली वेदव्यास जी क्या बताना चाहते हैं? हर एक, उसको इंग्लिश में अफोरिज्म बोलते हैं, हिंदी में उसको सूत्रस बोलते हैं। हर एक सूत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो कौन बता सकता है? कौन बता सकता है आप में से? पहले पढ़ने तो प्रभु जी, आप लोग ऐसा बोलोगे, बट कौन बता सकते हैं? कौन बता सकते हैं? किनको ज्ञान उन सब चीज का, किनको अल्टीमेटली किनको ज्ञान रहेगा उन सब चीजों का? बस कुछ आंसर नहीं आता तो भगवान सही है, आपका आंसर सही है, परफेक्ट है। हाँ एग्जैक्टली, जिन्होंने लिखा है ना, अभी माता जी लोग बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ पैसे निकालने, प्रभु जी बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ किनारे में, नदी के किनारे में। तो कौन सही, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा ना, मुझसे पूछो ना, मैं जा रहा हूँ, राइट? आई एम द बेस्ट पर्सन टू टेल व्हाट आई मीन। तो वैसे जितने भी टीकाएं हैं उनमें से मोस्ट ऑथेंटिक टीका किसकी रहेगी? जो वेदव्यास जी ने खुद लिखी है। इससे कोई ऑथेंटिक हो सकती है ये टीका? नहीं। तो वो जो टीका है दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कमेंट्री बोलते हैं उसको। श्रीमद् भागवतम इज द नेचुरल कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र। कमेंट्री मतलब टीका, नेचुरल मतलब जो ऑथर ने लिखा है, राइट? तो अल्टीमेटली क्या हुआ? श्रीमद् भागवतम इज अल्टीमेट नॉलेज। ये सारे वेद का मतलब होता है नॉलेज, राइट? वेद मतलब कोई बुक नहीं है, वेद मतलब नॉलेज। सारे नॉलेज का अंत, कंक्लूजन, मतलब उसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है कंक्लूजन में। उसके सूत्र को एक्सप्लेन किया गया सिंपल टर्म्स में, दैट इज श्रीमद् भागवतम। मतलब देयर इज नथिंग बियॉन्ड श्रीमद् भागवतम। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, इतना भक्ति कर रहे हैं, कि आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं?
मैं बोलता हूँ हाँ हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए क्योंकि हमने श्रीमद् भागवतम पढ़े हैं। एंड श्रीमद् भागवतम मीन्स सारे शास्त्रों का निचोड़ इन द अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। तो एक बहुत सुंदर श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में आता है, तो आप लोग रिपीट करिए तो नहीं रहेगा, मैं सीधा रिपीट बोलता हूँ। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुभमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। फिर श्रीमद् भागवतम का तीसरा श्लोक है, इसमें क्या आता है? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम। निगम मतलब शास्त्र, ओके। निगम कल्पतरु, जो शास्त्र है वो कल्पतरु के समान है। कल्पतरु पता है क्या होता है? किसी को पता है? झाड़। तरु मतलब झाड़, वृक्ष। कल्पतरु मतलब ऐसा वृक्ष जो कि हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। किसी के बगीचे में है ऐसा वृक्ष? बताएंगे आप लोग। तो ऐसे वृक्ष जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं वैकुंठ में। वैकुंठ में ऐसे वृक्ष हैं जिनमें आप वो आम का पेड़ है तो आप उससे अमरूद मांगोगे तो अमरूद देगा आपको, आप उससे सोना मांगोगे तो सोना भी देगा। तो उसको बोलते हैं कल्पतरु। तो वैसे शास्त्र जो है वो कल्पतरु के समान है। आपको शास्त्र में आयुर्वेद भी मिलेगा, वही शास्त्र आपको बताएंगे कि आप बॉडी नहीं हो, आप आत्मा हो, और वही शास्त्र आपको बताएंगे कि बॉडी का कैसे केयर लेना है, आयुर्वेद, राइट। वही शास्त्र आपको बताएंगे कि ये दुनिया जो है ये सब टेम्पररी है, इससे बियॉन्ड जाना है। और उन्हीं शास्त्र में विमान शास्त्र है, लड़ाई करने के शास्त्र, मतलब सब कुछ है। मतलब आपको जो चाहिए वो मिलेगा, कुछ चीज छोड़ी नहीं है शास्त्रों में। सो ऑल नॉलेज इज देयर इन शास्त्र, दैट्स व्हाई इट इज कल्पतरु, राइट। तो निगम कल्पतरु और गलितम फलम, ये जो कल्पतरु है सारे शास्त्रों का, कल्पतरु समझ गया ना क्यों बोल रहे हैं शास्त्रों को? Yes. एक फिलोसोफर ने बोला है, आई डोंट नो हाउ मच इज राइट, बट उसने बोला है कि ऋग्वेद से ज्यादा, ये मैं मतलब आई एम नॉट टेकिंग अथॉरिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट, बट उसमें कुछ तो सच होगा इसलिए उसने ऐसा बोला। वो बोला कि ऋग्वेद से ज्यादा मटेरियलिस्टिक कोई बुक इस दुनिया में नहीं हो सकती। मतलब मोस्ट मटेरियलिस्टिक बुक इज ऋग्वेद। तो हमको जनरली क्या लगता है, शास्त्र मतलब सब कुछ स्पिरिचुअल है ना, हमको वही लगता है शास्त्र में स्पिरिचुअल। नहीं, शास्त्र इज एवरीथिंग। उसमें स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, मटेरियल नॉलेज भी है, बॉम्ब कैसे फोड़ना है वो भी है, और पापमय कृत्य कैसे और ज्यादा एंजॉयमेंट तरीके से करना है वो भी है, उसमें सब कुछ है, और मोक्ष भी है। क्योंकि माँ जो अपने बच्चों को सब कुछ प्रदान करना चाहती है ना, तो ऐसे ही वेदव्यास जी ने शास्त्र में सब कुछ दिया है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड शास्त्र। और इन सभी नॉलेज का जो पेड़ है, उसका जो फल है, फल भी कैसा वाला फल? कच्चा वाला फल नहीं, कच्चा वाला फल कड़वा लगता है, खट्टा लगता है। गलितम फलम मतलब पका हुआ फल। सो श्रीमद् भागवतम में सारे शास्त्रों का जो है उसका पका हुआ फल है, वो मीठा। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कड़वा वाला फल है दैट इज वेदांत सूत्र, राइट। कड़वा है वो, मजा नहीं आता उसको पढ़ने में, बट मीठा फल, उसी को मीठा हुआ दैट इज श्रीमद् भागवतम। बट उतना ही काफी नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम भी अलग अलग लोगों ने बोला है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखात्। शुकमुखात् मतलब शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बोला, और शुक का दूसरा मीनिंग होता है तोता। ओके, तो आप लोगों को पता होगा कि कोई फ्रूट अगर तोता टेस्ट करता है, हाँ, और ज्यादा वो टेस्टी हो जाता है, राइट। मैंगो या फिर और किस केस में होता है, इस फ्रूट अमरूद के केस में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कोई फल वो गला हुआ, मतलब गला नहीं, पका हुआ भी है, उसको तोते ने टेस्ट किया है, इट इज इवन मोर स्वीटर। तो श्रीमद् भागवतम सिर्फ स्वीट नहीं है, इट इज स्वीटर बिकॉज़ शुकदेव गोस्वामी ने बोला है। जो कि एक्चुअली शुक है, वो शुकदेव गोस्वामी जो है श्रीमती राधा रानी के पर्सनल पेट हैं।
जैसे हम काफी लोग पेट्स रहते हैं, Yes. वैसे श्रीमती राधा रानी के जो पर्सनल पेट है दैट इज शुक्र, राइट? तोता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और वो जो शुक्र है वो इस दुनिया में आते हैं शुक्रदेव गोस्वामी के फॉर्म में, और वो श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करके हमको दे रहे हैं। सो दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो सुख मुखार निगम कल्पतरु और कलितम सुख मुखार अमृत, ये जो श्रीमद् भागवतम है अमृत के समान है। क्यों? अमृत क्या करता है? क्या करता है अमृत? अमर कर देता है ना, सिंपल। तो ये श्रीमद् भागवतम जो भी पढ़ेगा वो अमर हो जाएगा। अचानक से ऐसे श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं बिजली कड़केगी और फिर हम एकदम से हमारे आसपास पर एक लाइटनिंग हो जाएगा, अमर हो जाएंगे, ऐसा हो क्या कुछ? नहीं। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से अमरत्व कैसे आता है? कैसे आता है? क्या हम श्रीमद् भागवतम पढ़ के अमर होंगे? फिर हम अमर ही है ना। आप में से कौन कौन अमर है? सब लोग अमर हैं, लेकिन हमको रियलाइजेशन नहीं है उसका, राइट? तो अमृत मतलब हम अपने अमरत्व जो है उसको हम रियलाइज करेंगे कि हम आत्मा हैं। हम जब तक खुद को शरीर समझ रहे हैं हम अमर नहीं हैं। जब से हम खुद को आत्मा समझेंगे, आत्मा के स्तर पे कार्य करना शुरू करेंगे, तब से हम अमर हो जाएंगे, राइट? भले शरीर छूट जाए बट हम अमर रहेंगे। तो जब श्रीमद् भागवतम कोई पढ़ता है तो उसको आत्म साक्षात्कार होता है, और आत्म साक्षात्कार के बल पे वो अमरत्व प्राप्त करता है। ऐसे कुछ बिजली नहीं कड़कती, राइट? कुछ चमत्कार नहीं होता, पढ़ के उसको अपना रियलाइजेशन होता है, साक्षात्कार होता है। तो अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम की वो बोल रहे हैं कि पियो भागवतम को, पढ़ो मत, पियो। पियो मतलब वो पेपर को पानी में डाल के उसका रस निकाल के पीना है क्या? नहीं। क्या होता है पियो मतलब? हाँ, उसका आस्वादन करो। श्रीमद् भागवतम जो है ना, इट्स मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक। उसमें फिलॉसफी कम है, पास्टाइम्स है पूरे, राइट? जैसे अभी कोई भी अच्छा स्पीकर रहता है तो वो अगर पूरे टाइम फिलॉसफी बोलते रहेगा तो सब सो जाएंगे। तो अच्छा स्पीकर क्या रहता है कि वही सेम चीज को बेस्ट, मतलब स्पीकर कितना अच्छा है, कितना ज्यादा इंटरैक्टिव है, वो डिटरमाइन किया जाता है कि बिना फिलॉसफी बोले उसको फिलॉसफी कन्वे कर देना चाहिए, सिर्फ स्टोरीज के थ्रू, राइट? परफेक्शन ऑफ द स्पीकर है एक्चुअली स्टोरीज के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू, रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू पूरा कन्वे कर दो। पता लोगों को पता भी नहीं चला कि क्या क्या उनको समझ गया, स्टोरीज एंजॉय करते करते सब कुछ समझ गया उनको, राइट? दैट इज द बेस्ट स्पीकर। और श्रीमद् भागवतम ऐसे ग्रंथ है जिसमें फिलॉसफी है ही नहीं, इट्स ऑल पास्टाइम्स, पूरी लीलाएं हैं, अलग अलग लीलाएं। आप लोग जितने भी लीलाएं को पता है ना, बचपन से अभी तक जितनी भी लीलाएं पता है, कोई बता सकते कौन सी लीलाएं पता है आपको? हाँ, दामोदर लीला, और कौन सी लीला पता है? गोवर्धन लीला, गोवर्धन लीला और गजेंद्र मोक्ष लीला, और कोई लीला? रामलीला, रामलीला, रासलीला, और तालवन की लीला, प्रहलाद महाराज की लीला। तो जितनी भी लीलाएं आपने बचपन से अभी तक जो कुछ भी सुना है, सारी की सारी लीलाएं श्रीमद् भागवतम में हैं, राइट? और ऐसी बहुत सारी लीलाएं जिनके बारे में आपको कभी नहीं पता, मतलब कभी नहीं सुना आप लोगों ने। चित्रकेतु का किसी ने सुना लीला? नहीं सुना। जैसे बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स लीलाएं हैं। आप लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे ना, आपको जितनी भी मूवीज हैं, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या टॉलीवुड भी हो, सबकी सब फीकी लगेगी। सच में आपको इंटरेस्ट निकल जाएगा उसमें से। इसलिए थोड़ा कॉशन के साथ पढ़ना, नहीं तो बाद में मूवीज बोरिंग लगने लग जाएंगी। क्योंकि ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज वाले उसमें पास्टाइम्स हैं। आप लव ट्रायंगल मूवीज में देखते हैं ना हम लोग, इसमें लव क्वाड्रिलेटरल, लव पेंटागन, ये सब भी है। कुछ कुछ मूवीज में रियलिटी के मल्टीपल लेयर्स रहते हैं, एक ड्रीम में क्या, फिर उसमें दूसरा ड्रीम, तीसरा ड्रीम, राइट? ऐसा अलग अलग। इसमें भी अलग अलग रियलिटी के स्तर हैं।
एक रियलिटी को दूसरी रियलिटी को उसमें तीसरी रियलिटी में गया। कॉन्वर्सेशंस जो श्रीमद् भागवत में कॉन्वर्सेशंस है वो खुद ही 3 लेयर्स के हैं। श्रीमद् भागवतम जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वो किसके द्वारा बोली गई थी श्रीमद् भागवतम? महादेव बोला होगा बट मुझे नहीं पता। हाँ, ये और लेवल हो गया, और पीछे का लेवल हो गया। बाप रे, देयर आर सो मेनी लेवल्स ऑफ श्रीमद् भागवतम। और किसने बोले श्रीमद् भागवतम उस सीक्वेंस में? नारद जी कहाँ पर है? देखिए, अभी हम लोग जो श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं वो सूत गोस्वामी ने बोली शौनकादि ऋषि को। लेकिन सूत गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम बोल रहे हैं वो उन्होंने किससे सुना? वो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से। शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को। और शुकदेव गोस्वामी जो है उन्होंने किससे सुना? उन्होंने सुना अपने पिताजी से, व्यास नहीं, सॉरी मैं खुद ही। देखिए, हम लोग जो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं वो लिखा किसने है? वो व्यासदेव जी ने लिखा है ना, राइट? व्यासदेव जी इसमें लिख रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने बोला श्रीमद् भागवतम। और सूत गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं वो शुकदेव गोस्वामी द्वारा बताया गया था। और शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम कब सुना? महादेव से, लॉर्ड शिवा से। लॉर्ड शिवा से श्रीमद् भागवतम तो पार्वती मैया, पता है आप लोगों को वो लीला? तो एक बार जब भगवान अपनी लीला समाप्त करके चले गए थे अपने वैकुंठ धाम में, कृष्ण, तो कृष्ण भी चले गए, श्रीमती राधा रानी भी चली गई, सारे एसोसिएट्स चले गए। लेकिन जो शुक है, शुक जो तोता था वो यहीं पे रह गए, उनको लेके नहीं गए श्रीमती राधा रानी, क्योंकि यहीं पे रह गए। और उनको बहुत विरह का भाव अनुभव हो रहा था, भगवान के विरह में पागल हो रहे थे, छटपटा रहे थे। और ऐसे विरह के भाव में उनको अंदर से ऐसा साक्षात्कार हुआ कि यही सेम विरह भाव जो है वो लॉर्ड शिवा भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और उस विरह भाव में लॉर्ड शिवा जो है वो मदर पार्वती को कृष्ण लीला सुना रहे हैं, भगवान की लीला सुना रहे हैं, श्रीमद् भागवतम बेसिकली सुना रहे हैं। तो ये जो शुक है ये जाते हैं फिर लॉर्ड शिवा के पास। लेकिन लॉर्ड शिवा की कंडीशन थी कि वो सिर्फ और सिर्फ पार्वती मैया को सुना रहे थे श्रीमद् भागवतम, क्योंकि श्रीमद् भागवतम समझने का क्वालिफिकेशन और किसी के पास नहीं है, बट इट्स वेरी हाई लेवल ऑफ नॉलेज, जैसे कोई भी नहीं सुन सकता। तो उन्होंने कंडीशन लगाई थी कि कोई और नहीं रहना चाहिए उधर, सिर्फ पार्वती मैया और मैं, और वो पार्वती मैया को सुना रहे थे। लेकिन ये जो शुक है इनको इतनी आतुरता थी सुनने की कि चुपचाप जाके चुपके से पेड़ के अंदर जाके बैठ गए और सुनने लग गए। और सुनते सुनते क्या हुआ, उन्होंने देखा, और एक चीज उन्होंने देखी और देख के बहुत डर गए। वो क्या देखा उन्होंने? क्या देख के डर गए वो? एक सेकंड, नहीं, सीता माता इसमें नहीं आई, कहीं जाना नहीं था उनको। जो शुक है वो देखते हैं कि जो पार्वती मैया है उनको धीरे धीरे नींद आ रही है। जैसे हम लोग कभी कभी आते हैं क्लास में नींद, तो वो हम लोग की परंपरा में, पार्वती मैया की परंपरा में उनको भी क्लास में नींद आ रही थी, तो ज्यादा खुद को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पार्वती मैया जो है उनको थोड़ा नींद आने लग गया सुनते सुनते, ज्यादा फिलॉसफी हो रहा होगा शायद। और ये देख के शुक टेंशन में आ गए, क्योंकि अभी पार्वती मैया अगर सो जाएंगी तो फिर ये बोलना बंद कर देंगे और मैं पूरा सुन नहीं पाऊंगा। तो फिर तोते के अंदर एक एबिलिटी रहती है कि वो किसी का भी आवाज निकाल सकते हैं। तो शुक्र ने पहले से ही रिकॉर्ड कर लिया था अपने माइंड में पार्वती मैया की आवाज, और फिर वो पार्वती मैया की आवाज में वो या ऐसे वो बोल रहा था, बीच बीच में बोल रहे थे, जिससे शिव जी कंटिन्यू करते रहे। शिव जी अपने पूरे भाव में एकदम, वो उनको कुछ दिख नहीं रहा कि क्या चल रहा है, वो अपना बोले जा रहे हैं, और उनको बीच बीच में क्या आ रही है आवाज? इतना हल्का फुल्के से नहीं बोलेंगे शिव जी। हाँ, बीच में से हंसने की आवाज आ रही हो, राइट? शुक्रिया को सब हंस भी रहे हो, तो ऐसे वो आवाजें निकाल रहे थे, इसको कंटिन्यू करें। और बोलते 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 जब वो खत्म हुआ, जब अपने भाव से बाहर निकले, तब फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो सो रही है। फिर उनको उठाया, क्या सुना? कौन से पॉइंट पे सुना? जैसे होता है ना हमारा, कभी क्लास में नेटवर्क चले जाते हैं तो फिर पूछते हैं कि कौन से पॉइंट तक सुनाई दिया था आपको,
तो ऐसे उन्होंने बोला, तो वो बोले कि वो तो मैं कृष्ण क्या बोले वो पता नहीं मुझे, बट बहुत पहले के उन्होंने बोला। तो फिर वो बोले कि कौन कर रहा था फिर नींद में क्यों कर रहे थे तुम? तो बोले तब जाके फिर उनकी नजर पड़ी ऊपर, और ऊपर फिर उन्होंने शुक्र को देखा। तो देखो अभी उनको नहीं पता कि शुक्र कौन है, उनको लगा साधारण होता है, लेकिन शुक्र जो है वो इज वेरी एक्सॉल्टेड, राधा रानी के पर्सनल होते हैं, राइट? तो उनको नहीं पता, इसलिए वो उनके पीछे भागे त्रिशूल लेके, और वो शुक्र आगे आगे लौट गया पीछे पीछे दौड़ते गए फिर दौड़ते फिर ऐसे थे जो शुक्र जो है वो आई डोंट नो हाउ ही डिड दैट, वो अपने सटल फॉर्म में वो फिर ये जो व्यासदेव की जो पत्नी है उनके गर्भ में चले गए, और वहां से फिर वो ऐसे शुक्रदेव गोस्वामी ही केम आउट। सो शुक्रदेव गोस्वामी ने लॉर्ड शिवा से सुन के श्रीमद् भागवतम बोली, तो यहाँ से वो कनेक्शन था। तो पॉइंट ये है कि श्रीमद् भागवतम जो है बहुत कॉम्प्लेक्स, लाइक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत सारे उसके अंदर न्यूएंसेस हैं, बहुत सारे आपको जो चाहिए, आपको मर्डर चाहिए मर्डर है उसमें, मतलब मर्डर के बारे में सुनना है तो मर्डर है उसमें, आपको रोमांस के बारे में सुनना है, आप ऐसा रोमांस सोच भी नहीं सकते ऐसा है श्रीमद् भागवतम में, आपको मारधाड़ सुनना है मारधाड़ है, नेक्स्ट लेवल की मारधाड़ है, राइट? आपको कॉमेडी सुनना है कॉमेडी भी है उसमें, तो और रसा दे रहे श्रीमद् भागवतम। क्यों ऐसा? क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है दैट इज कृष्णा हिमसेल्फ। तो ये मैं नहीं बोल रहा, ये डायरेक्टली शास्त्र में आता है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विसह। कृष्ण जब स्वधाम में चले गए धर्म और ज्ञान के साथ में, तो बचा क्या फिर? अभी कृष्ण ही चले गए, धर्म भी चले गया, ज्ञान भी चले गया, तो बचा क्या फिर? तो फिर उस टाइम पे ये वर्णन आता है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि विसह कलो दृष्ट तृषाम एषा पुराणार्को अधुनोदिता। मतलब कृष्ण जब चले गए तो कृष्ण ने अपनी जगह श्रीमद् भागवतम को छोड़ के गए। यहाँ पे पुराण अर्क, सारे पुराणों का जो अर्क है, अर्क पता है क्या होता है? एसेंस। तुलसी अर्क रहता है ना, तुलसी का एसेंस, तो पुराण का अर्क है उसको छोड़ के गए। तो मतलब श्रीमद् भागवतम जो है उनको कृष्ण ने पर्सनली छोड़ के गए अपनी जगह पे। सो श्रीमद् भागवतम इज कृष्णा इन द बुक फॉर्म, जस्ट लाइक होली नेम इज कृष्णा इन द साउंड फॉर्म। हरिनाम भगवान है, कृष्ण है साउंड फॉर्म में, विग्रह है भगवान इन द फॉर्म ऑफ स्टोन और मेटल। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम है भगवान कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ बुक। तो अगर आप में से किसी के पास श्रीमद् भागवतम है तो आपके पास पर्सनली कृष्ण है बुक के फॉर्म में, और या मानो या ना मानो इट्स अ रियलिटी। और इसको टेस्ट भी किया है एक आचार्य ने, एक आचार्य है हमारी परंपरा में आचार्य ने टेस्ट किया है। हमारे श्रील प्रभुपाद जो है उनके गुरु का नाम क्या था? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने टेस्ट नहीं किया लेकिन उन्होंने प्रचार किया उसका। उनके जो गुरु थे उनका नाम क्या था? गौर किशोर दास बाबा जी। उनके गुरु का नाम तो फिर नहीं पता होगा, जब उनका नाम नहीं पता तो उनके गुरु का नाम था श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। और ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर थे, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिताजी थे। तो वो मतलब धर्म का प्रचार करते थे, भागवत धर्म का, और उनको एक चीज से बहुत एलर्जी थी और वो था ढोंग। उनको ढोंग से बहुत एलर्जी थी, और उस समय ऐसा समय चल रहा था कि बहुत सारे ढोंगी साधु आ रहे थे, राइट, जो कि बहुत सारे गलत काम करते थे धर्म की आड़ में। और ऐसा एक साधु था, मतलब सो कॉल्ड साधु, जो कि खुद को महाविष्णु बोलता था, ओके, कि मैं महाविष्णु हूँ और मैं उसको जादू करना आता था, योगिक सिद्धियां थी, तो बहुत सारे दुष्कर्म करता था वो। और भक्ति विनोद ठाकुर के ऐसा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं ऐसे ढोंगी साधुओं का पर्दाफाश करते करते मरूंगा, ऐसा था उनका। कभी कभी तो वो मैजिस्ट्रेट थे, वो एज अ प्रोफेशन मैजिस्ट्रेट पता है ना, जज।
तो कभी कभी ऐसे जो योगी अभी नॉर्मल जो क्रिमिनल लोग रहते हैं उनके अगेंस्ट को जाते हैं तो उसको बहुत रिस्क रहता है। क्रिमिनल क्या ही करते पता नहीं कब क्या कर दे। यहाँ पे जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास योगिक सिद्धियां हैं। समझ सकते हैं? मतलब वो अपने जेल में रहते रहते वो आपको खत्म कर सकते हैं योगिक सिद्धियों से, भूत प्रेत भेज के। लेकिन वो डरते नहीं थे, मतलब उनके लिए था कि मैं देख ही नहीं सकता, आई कैन नॉट टॉलरेट ढोंग। तो ऐसे वो पर्दाफाश कर रहे थे इसका, एक सो कॉल्ड योगी का, और उस सो कॉल्ड योगी ने उनको खत्म करने के लिए बहुत सारे आत्माएं भेजी, बहुत सारे भूत प्रेत भेजे। और जैसे इनको पता चला कि उनको उनके खत्म करने के लिए भूत प्रेत आ रहे हैं, भागे नहीं वो सिंपली आराम से बैठे नीचे आराम से श्रीमद् भागवतम खोली और श्रीमद् भागवतम का पठन करने लगे। दैट्स इट। ऐसा कुछ जादू, कुछ रिवर्स में जादू टोना कुछ नहीं किया उन्होंने। श्रीमद् भागवतम खोली, श्रीमद् भागवतम का उच्चारण करने लग गए बस। और कोई भूत प्रेत उनके आसपास में नहीं आ पाया। और उल्टा कुछ समय बाद वही जो योगी था सो गॉड, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि ये जो आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं इनके भी कुछ उसूल रहते हैं। हाँ, इनके भी कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं। तो इनका एक प्रिंसिपल ये रहता है कि अगर किसी ने उनको लॉन्च किया किसी के ऊपर, अगर वो उसको खत्म नहीं कर पाते तो जिसने लॉन्च किया उसको ऐसे खत्म कर देते हैं वो। तो ऐसे उनके उसूल रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने मात्र से उनको कोई टच भी नहीं कर पाया, राइट? तो इससे हमें बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग लगता है कि अगर हम श्रीमद् भागवतम की शरण ले रहे हैं, और श्रीमद् भागवतम की शरण लेना मतलब उसको लाल कपड़े में डाल के शर के ऊपर रख के पूजा करना, वो उसकी शरण है क्या? नहीं। उसको पढ़ना जोर जोर से पढ़ना, ध्यान लगा के पढ़ना, दैट इज द शरण ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो उस श्रीमद् भागवतम की शरण से उनको भगवान की शरण मिली। मींस पर्सनली श्रीमद् भागवतम प्रोटेक्टेड हिम अगेंस्ट ऑल दोस इविल स्पिरिट्स। ये प्रैक्टिकल, ये रिकॉर्डेड एग्जांपल है, मतलब रियल लाइफ इंस्टेंस है। तो उस प्रकार से समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है, पहली बात तो उसमें हर ज्ञान का सार है, वो भी ऐसे फॉर्म में जिसको हम समझ पाए, रिलिश कर पाए। एक रहता है समझना, दूसरा रहता है आनंद लेना उसमें। तो एडुटेनमेंट जो बोलते हैं, एडुटेनमेंट, इसका परफेक्ट एग्जांपल है श्रीमद् भागवतम। एजुकेशन बाय एंटरटेनमेंट, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ऐसी ऐसी लीलाएं हैं, और साथ साथ आपको अल्टीमेट नॉलेज भी मिलेगा। So that Srimad Bhagavatam contains all knowledge also. Srimad Bhagavatam is personally Krishna in the book form. और ये जो पॉइंट है कि Srimad Bhagavatam contains all knowledge, इसका एक एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि Srimad Bhagavatam में टोटल 10 टॉपिक्स को कवर किया गया है। ठीक है, अभी मैं 10 टॉपिक्स क्या क्या है Srimad Bhagavatam के वो मैं बताऊंगा। अगर आपको चैलेंज है, आप सभी को चैलेंज है कि इस पूरे एग्जिस्टेंस में इन 10 टॉपिक्स के बियॉन्ड कुछ आता है क्या, वो आपको बताना है। ठीक है, तो चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं सभी लोग? सबको पहले ही पता था भागने वाले हैं। फिर भी करने में क्या जाता है। तो ये श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है सर्ग। तो सर्ग मतलब एलिमेंटल क्रिएशन, मतलब इंग्रेडिएंट्स, ये पूरी जो दुनिया है, पूरा एग्जिस्टेंस, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या है उसके बारे में जानकारी मिलती है श्रीमद् भागवतम में। अभी कहाँ मिलती है, क्या डिस्क्रिप्शन है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगी नॉलेज। बट इन शॉर्ट प्रधान को डिस्क्राइब किया गया, प्रधान और महत्त्व को डिस्क्राइब किया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो अगर आप लोगों को बिग बैंग पता है, बिग बैंग में सारी दुनिया कहाँ से आई है, उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलैरिटी बोलते हैं उसको। सिंगुलैरिटी से सारी दुनिया आई है। तो somehow हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि फिजिक्स का सिंगुलैरिटी को हम थोड़ा सा श्रीमद् भागवतम में जो महत्त्व बताया गया है उससे हम थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। बट उसके बारे में पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दिया, महत्त्व क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस दिया है श्रीमद् भागवतम में। तो सर्ग मतलब पूरी दुनिया का जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट इज सर्ग। ओके, फिर उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग मतलब सेकेंडरी क्रिएशन,
मीन्स सर्ग हम बोल सकते हैं कि हर एक पूरी दुनिया बनाने के लिए जो तत्व यूज किए गए हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट यूज किया जाता है, पानी यूज किया जाता है, और क्या यूज किया जाता है? ब्रिक्स नहीं, ब्रिक्स सेकेंड लेवल पे आते हैं। बेसिक रॉ मटेरियल जो है, राइट, सीमेंट, चूना, स्टील, सैंड, पानी, ये हो गया सर्ग एक बिल्डिंग का। विसर्ग में आते हैं ब्रिक्स, इन सबको मिला के ब्रिक्स बनते हैं और ब्रिक्स से पूरी बिल्डिंग बनती है, राइट। तो वैसे ही विसर्ग क्या हुआ? प्लैनेट्स अलग अलग, तीन गुण किससे बने हैं? हमारा मन जो है, हमारा मन आता है विसर्ग में। मन इज लाइक द ब्रिक, लेकिन मन किसका बना है ये भी बताया गया श्रीमद् भागवतम में। तो मन बना है अहंकार प्लस सत्वगुण इज इक्वल टू मन, राइट। दैट इज बहुत साइंटिफिक है पूरा अंडरस्टैंडिंग। तो दैट इज द विसर्ग, कि पूरी दुनिया जो है, पहले तो रॉ मटेरियल इज सर्ग, एंड रॉ मटेरियल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं दैट इज विसर्ग। इसके बारे में पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन है। फिर उसके बाद स्थानम इज द थर्ड टॉपिक। स्थानम मतलब इस पूरी दुनिया में क्या क्या एग्जिस्ट करते हैं, मतलब पूरी जो दुनिया है उसमें जैसे लोकास हैं, अलग अलग स्वर्ग लोक, पाताल लोक। अभी हमको हमारी दृष्टि से कितना पता है? हमको अर्थ पता है सर, कुछ थोड़े बहुत प्लैनेट्स पता है, लेकिन ये प्लैनेट्स जो है, ये पूरे के पूरे जो प्लैनेट्स हैं ये भूलोक में आते हैं। जितने भी प्लैनेट्स हमको दिखते हैं भूलोक में आते हैं। तो भूलोक के ऊपर भी लोकास हैं अलग अलग, महरलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, ये सारे लोकास हैं, उनके अपने अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। नीचे भी अलग अलग लोकास हैं, डिस्क की तरह है ये पूरा दुनिया। और नीचे फिर तल, वितल, पाताल, सुतल, ये सब नीचे के प्लैनेट्स हैं, नीचे के लोकास हैं। फिर हर एक लोका के अंदर से द्वीपास रहते हैं अलग अलग। तो हमको जो ये अलग अलग प्लैनेट दिखते हैं उसको द्वीपास में बोला गया है। तो द्वीपास के अंदर रहते हैं अलग अलग वर्षास। भारतवर्ष सुना आप लोगों ने? भारतवर्ष, हमको लगता है भारतवर्ष मतलब हमारा इंडिया, ये मेरा इंडिया, राइट। दैट इज नॉट भारतवर्ष। भारतवर्ष पूरा अर्थ आता है भारतवर्ष में। भारत वर्ष के अंदर आते हैं खंड अलग अलग। तो जब आप लोग पूजा पाठ करवाएंगे तो वो जो पुजारी रहता है ना, हमको समझता नहीं, हमको लगता है कुछ तो बोलते जा रहा मंत्र, लेकिन हर एक मंत्र का बहुत साइंटिफिक रीजन रहता है क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले कोई भी पूजा की जाती है तो पहले कोऑर्डिनेट्स डिसाइड किए जाते हैं। ऑब्वियस है ना, हम कोई भी कार्य करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम में करेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब स्पेस एंड टाइम, कि ये जो पूजा हो रही है कहाँ पे हो रही है और कब हो रही है, उसके हिसाब से वो देवताओं को आह्वान करेंगे ना। नहीं तो देवता बोलेंगे ठीक है आप आने को बोल रहे हैं बट कहाँ हूँ मैं, लोकेशन तो बताओ ना। तो पहले लोकेशन बताया जाता है, और इसमें आप लोग सुनोगे ये वर्ड, अगली बार कभी पूजा पाठ होगी तो ध्यान देना। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे, भारतवर्षे भारतखंडे, ऐसे करके फिर पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कि जम्बू द्वीप पूरा है, उसके अंदर एक भारतवर्ष है, फिर उसके अंदर भारतखंड है, उसके अंदर हमारी जगह है। और फिर वैसे भी टाइम का होता है, इस मनवंतर के, इस चतुर्युग के, इस युग के, इस ईयर में ये हम ये पूजा करवा रहे हैं, तो लाइक दैट। तो ये पूरा जो नॉलेज है स्थान अलग अलग लोकास का, खंडास का, वर्षास का, ये पूरा डिटेल में दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। अभी आप लोग बोलोगे कि हमको दिखते क्यों नहीं अलग अलग लोकास? हम क्योंकि हम बहुत छोटे हैं, हमारा जो अस्तित्व है इस यूनिवर्स में वो चींटी से भी छोटा है। अभी चींटी को पता है कि ये रूम नंबर 24 है, इसके बाद में 27 है, फिर एक मंदिर भी अलग से बिल्डिंग है। वो बोलेगा अरे मुझे ये सब बकवास है, ऐसा बोलेगा वो चींटी, राइट। मुझे अपने शुगर से मतलब है बस। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं कि अरे ये सब बकवास है, हमको नहीं दिखता ये सब। तो हमारी परसेप्शन बहुत छोटा है हमारा। ये स्थानम हुआ। तो अभी तक क्या क्या हमने 3 टॉपिक देखे? स्थानम, फिर पोषणम। पोषणम मतलब भगवान इन सारे जो भी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं इस पूरी दुनिया को कैसे सस्टेन करते हैं, उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, अलग अलग भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, और इन सभी शक्तियों के डेफिनेट स्पेसिफिक नाम हैं। जैसे राधिनी शक्ति है, फिर लीला शक्ति है, बहुत सारे अचिंत्य शक्ति है, जैसे अलग अलग शक्तियों के नाम हैं, संबित शक्ति है, और इनके वेल डिफाइंड
फंक्शंस हैं कि वो शक्तियां क्या करती हैं, और ये सारी शक्तियों से ये दुनिया संचालित होती है। अभी जैसे एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछूंगा मैं। अभी ये जो माइक स्टैंड है, ये माइक स्टैंड के अंदर खड़े रहने की शक्ति कहाँ से आ रही है? ठीक है, बेस रहता फिर भी खड़ा कैसे है? तो गिर भी सकता, कोलैप्स भी हो सकता था ना। एटम्स जो है, एटम्स के अंदर जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, जो मॉलिक्यूल्स एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनके अंदर शक्ति कहाँ से आ रही है रिवॉल्व करने की? नहीं पता हमको ना। वो जो न्यूक्लियस है वो सस्टेन कैसे हो रहा है? तो ये सारी जो शक्तियां हैं भगवान की, ये सब सस्टेन करती हैं, और इसके बारे में पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग दिया है। So that is Poshanam. और इसके बाद है Uttaya. Uttaya is the fifth topic of Srimad Bhagavatam. Uttaya means creative impetus. मतलब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्यों करते हैं? कोई भी कार्य करने के पीछे क्या प्रेरणा होती है, और क्या अलग अलग प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं अलग अलग प्रकार के कार्य करने की। कौन सी प्रेरणा अच्छी है, कौन सी हानिकारक है, इससे क्या होगा, ये पूरा इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग दिया है श्रीमद् भागवतम में कि कौन से कार्य करने चाहिए, किस प्रेरणा के साथ करने चाहिए। इट इज उतयः। फिर क्या है मनवंतर। तो मनवंतर मींस टाइम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। हमको कहां तक पता है? सेकंड्स को मिला के बनता है मिनट्स, मिनट्स को मिला के बनता है आवर्स, आवर्स को मिला के बनता है डेज, डेज को मिला के बनता है वीक, वीक को मिला के मंथ, मंथ को मिला के ईयर, ईयर को मिला के डिकेड्स, डिकेड्स को मिला के सेंचुरीज, इसको मिला के मिलेनियम्स, राइट? मिलेनियम्स बनते हैं। मिलेनियम्स मींस 1000 युगस, दैट इज मिलेनियम। लेकिन हमारे जो शास्त्र हैं, खास करके श्रीमद् भागवतम, वो वे बियॉन्ड इस कैलकुलेशन के जाते हैं। उसमें कैलकुलेशन जाता है युगास तक, राइट? युगास मतलब हमारा जो कलयुग है, दैट इज, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट समथिंग लाइक 632 3 times 0, क्या बोलेंगे इसको? 6,32,000, राइट? 4,32,000 है as far as I know। 4,32,000 years का ये कलयुग है। कितना? 4,32,000 सालों का ये कलयुग है, और ये सबसे छोटा युग है। इससे बड़ा है द्वापर युग, उससे बड़ा है त्रेता युग, इससे बड़ा है सतयुग, सतयुग सबसे बड़ा है। हाँ, 6.632 समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे जो युगस हैं, इन युगस को मिला के बनता है चतुर्युग, ओके, जिसको महायुग बोलते हैं। तो सोचिए, मतलब एक चतुर्युग मतलब एक बार पूरा सतयुग से लेके कलयुग तक उसको बोलते हैं चतुर्युग। और ऐसे आई थिंक करोड़, 3 करोड़ चतुर्युग मिला के बनता है एक मनवंतर, ओके। तो ऐसे करके कैलकुलेशंस हैं श्रीमद् भागवतम में, और उसमें ऐसा रहता है कि ये जो लीला हुई थी, ये इस मनवंतर के, इस चतुर्युग के इस वाले कलयुग में हुई थी, या फिर द्वापर युग में हुई थी, ऐसा है। और अलग अलग लीलाएं अलग अलग मनवंतर की हैं। मतलब इतना वास्ट, पहली बार तो स्पेस में सब कवर कर दिया, सारे लोगों का अंडरस्टैंडिंग कवर कर दिया, फिर टाइम में भी सारे अलग अलग मनवंतर वगैरह सबका टाइम कवर कर दिया। तो बहुत वास्ट फील्ड ऑफ नॉलेज है श्रीमद् भागवतम में। हमारी जो हिस्ट्री बुक्स है वो कहाँ तक जाती है, कितने साल पहले तक जाती हैं? 500 BC। हाँ, अभी BC में आता है ना, मतलब thousands हम बोल सकते हैं। अभी 2026 चल रहा, मतलब 2000 साल पहले तक का 0 BC होगा, 0 AD होगा, सॉरी 0 AD होगा। और ज्यादातर मतलब 3000 4000 तक, उससे ज्यादा पीछे नहीं जा पाते हिस्टोरियंस। अभी श्रीमद् भागवतम तो छोड़ो आप, भगवत गीता जो है वो कितने साल पुरानी है, उसका नॉलेज 5000 साल पुराना है। हमारे हिस्टोरियन 3000 साल से पहले का हमें नॉलेज नहीं दे सकते, कोई बुक नहीं दे सकती। भगवत गीता में 5000 साल पहले का नॉलेज दे रही है, और श्रीमद् भागवतम तो मनवंतर से नॉलेज दे रही है, उससे कुछ लिमिट ही नहीं है। सो इट हैज सो मच वास्ट क्वांटिटी ऑफ नॉलेज श्रीमद् भागवतम। फिर इसके बाद है ईशानु कथा। तो अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया,
वो सब इस यूनिवर्स से रिलेटेड था। युगास, फिर इसके इंग्रेडिएंट्स, फिर रॉ मटेरियल्स, फिर अलग अलग लोकास, राइट, अलग अलग इम्पेटस काम करने के, सब इस दुनिया का था। लेकिन श्रीमद् भागवतम सिर्फ इस दुनिया के बारे में बात नहीं करती, इस दुनिया को बनाने वाले के बारे में बात करती है। ईशानु कथा मींस ईश मींस कंट्रोलर, बनाने वाला, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि गॉड इज ग्रेट, गॉड इज वेरी गुड। जैसे प्रभुपाद बोला करते थे कि क्रिश्चियनिटी में लोग बोलते हैं गॉड इज ग्रेट, बस उतना ही बोल के चुप हो जाते हैं। बट हाउ ग्रेट ही इज, वो उनके बारे में, उसके बारे में बाइबल वगैरह में कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट, गॉड इज ग्रेट, हैव फेथ इन गॉड, लव गॉड। बट भाई आप लव कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं उसके बारे में, राइट? कैन यू लव सम कॉन्सेप्ट? नो, यू हैव टू लव अ पर्सन, राइट? पर श्रीमद् भागवतम में भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या करते हैं, क्या करते हैं भगवान? हाँ, वो तो फिलोसॉफिकली हो गया, लेकिन भगवान कौन है? पहली बात, कौन है भगवान? डाउट हो रहे, कौन है भगवान? श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान है ना। यस। इतना डर डर के क्यों आंसर कर रहे हैं? कृष्ण भगवान है। तो भगवान, जब मैं पूछूं क्या करते हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं? क्या लीला करते हैं? तो क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है कृष्ण का? बहुत फिलोसॉफिकल आंसर दे रहा हूँ। कृष्ण का जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ द यूनिवर्स। वो तो विष्णु करते हैं, कृष्ण नहीं करते वो सब। वो छोटे बड़े काम नहीं करते, बड़े काम करते हैं कृष्ण। यस, हाँ, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है माखन चुराना, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है गैया को चराना, राइट? तो ये भगवान का जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो छोटे बड़े काम नहीं करते दुनिया चलाने वाले। तो ईशानु कथा मतलब भगवान कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, सब कुछ भी नहीं छोड़ा, राइट? तो हर चीज के बारे में श्रीमद् भागवत में वर्णन है भगवान का। दैट इज ईशानु कथा। तो इसका है निरोध। निरोध मतलब ये दुनिया का डिसोल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको? प्रलय। प्रलय का भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा श्रीमद् भागवतम में। प्रलय में मल्टीपल लेवल्स के होते हैं। एक प्रलय रहता है कि जब युग का अंत होता है, सतयुग का अंत हो, सतयुग और इसका त्रेता युग, तो उसके बीच में एक प्रलय होता है, छोटे लेवल का प्रलय होता है। फिर एक चतुर्युग खत्म होने के बाद, कलयुग खत्म होने के बाद वापस एक बड़े लेवल का प्रलय होगा, जिसमें पूरा का पूरा जो पृथ्वी है वो पूरा खत्म हो जाएगा, राइट? फिर उसके बाद एक प्रलय आता है, जब मनवंतर, जब भी बेसिकली चेंज होता है ना, मतलब साइकिल चेंज होता है तो प्रलय आता है। और ऐसे करके ब्रह्मलोक तक प्रलय आता है, मतलब पूरा यूनिवर्स कभी फिनिश नहीं होता, बट यूनिवर्स में ब्रह्मलोक तक पूरा प्रलय आते हैं अलग अलग लेवल्स के। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। और एक बहुत स्पेशल प्रलय है, तो उस प्रलय, वो प्रलय तब आता है जब हम लोग भक्ति करना शुरू करते हैं। तो जब भक्ति करते हैं और भक्ति करने के बाद हम जब परफेक्शन पे पहुंच जाते हैं भक्ति के, तो हमारे जीवन में भी प्रलय आता है। प्रलय आता है मतलब सब परेशान करेंगे वैसा वाला प्रलय नहीं, हमारा मटेरियल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। प्रलय का मतलब डिस्ट्रक्शन ना, दैट इज प्रलय। तो जो अलग अलग कैटेगरीज है प्रलय की, उसमें से एक कैटेगरी ये वाली भी है, मुझे नाम नहीं याद है उसका। एक कैटेगरी की पूरा मटेरियल एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाना, खत्म हो जाना, वो प्रलय का आता है जब हम भक्ति के उच्चतम स्थिति पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से फिर स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हो जाता है हमारा। तो दैट इज निरोध। फिर मुक्ति। मुक्ति मींस लिबरेशन। लिबरेशन के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है। और फिर आता है आखिरी आश्रय। तो परम आश्रय कहाँ पे मिलेगा, कौन है परम आश्रय और कैसे प्रदान करते हैं वो, तो उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है विद ऑल डिफरेंट पास्ट टाइम्स। तो ये जो 10 टॉपिक्स हैं, कोई बता सकते हैं क्या क्या 10 टॉपिक्स हैं? सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम। वाओ, मुझे लगा आप नीचे मोबाइल में लिख के बता रहे हैं। सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उतय निरोध प्रलय। सीक्वेंस ईशानु कथा, मनवंतर का अंडरस्टैंडिंग, आश्रय,
मुक्ति, निरोध। इसके बियॉन्ड कुछ है क्या दुनिया में? क्या है? सोच लो फिर भी, कुछ नहीं है इसके बियॉन्ड। तो इसका मतलब सब कुछ, सारा नॉलेज है श्रीमद् भागवतम में। तो ठीक है, सारा नॉलेज है श्रीमद् भागवतम में और वो कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन हमें क्या लेना देना उससे? ठीक है, नॉलेज रखो ना अपने पास। वाई डू वी नीड श्रीमद् भागवतम? उसके पीछे अलग रीजन है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है वो ऐसे समय पे बोली गई है जो सबसे क्रिटिकल सिचुएशन रहा है हमारे जीवन में। इससे बियॉन्ड क्रिटिकल सिचुएशन आ नहीं सकती जितनी कि उनके ऑथर के बीच में आई है। ऑथर मतलब जो भी ऑथर या जिनके बीच में संवाद हो रहे हैं। अभी श्रीमद् भागवतम जो है, जस्ट एंड विद दिस लास्ट पार्ट। पहली बात तो श्रीमद् भागवतम जो हम पढ़ते हैं वो लिखा गया है किसके द्वारा? वेद व्यास जी के द्वारा। और वेद व्यास जी के लाइफ में क्या सिचुएशन थी? सारे शास्त्र लिखे उन्होंने, संकलन किया और सब कुछ दे दिया, सारा नॉलेज दे दिया, लेकिन इतना सब नॉलेज देने के बाद भी उनको अंदर से बहुत असंतुष्टि महसूस हो रही थी। उनको अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, कह रहे मजा नहीं आया एकदम, राइट? ऐसा उनको फील हो रहा था। आप सोचिए, अभी जिस व्यक्ति ने सारे शास्त्र लिखे हैं उसको सेटिस्फैक्शन नहीं फील हो रहा है, तो जो शास्त्रों को पढ़ेंगे उनको कैसे फील होगा, राइट? तो लोगों को लगता है सारे शास्त्र पढ़ने के सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑथर को ही नहीं मिल रहा था। तो ऐसे वो सोच, उनको समझ में नहीं आती क्या मिसिंग है, क्या मिसिंग है, क्या समझ में नहीं आता। और उतने में फिर उनके जो गुरु हैं वो आते हैं, नारद मुनि, और नारद मुनि उनको आके बताते हैं कि तुमको सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिल रहा है। और तब वो बताते हैं कि तुमने सब कुछ लिख दिया, लेकिन तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी। ये पूरी जो दुनिया है उसके बारे में आपने डिस्क्रिप्शन दिया, क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, सब कुछ बताया, लेकिन ये दुनिया एग्जिस्ट क्यों कर रही है, इसके पीछे कौन है और उस तक कैसे पहुंचना है, इसके बारे में तुमने डिस्क्राइब नहीं किया, राइट? और तब जाके उन्होंने बोला कि तुम इसके बारे में डिस्क्राइब करो, एक्सक्लूसिवली तुम एक ग्रंथ लिखो इसमें सिर्फ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, एंड दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो जब श्रीमद् भागवतम उन्होंने लिखा तब जाके उनको सेटिस्फैक्शन मिला। दैट वाज द, जितने भी शास्त्र लिखे उनमें आखिरी जो शास्त्र था दैट वाज श्रीमद् भागवतम। आखिरी में वो लिख के फिर उन्होंने अपने पेन को ढक्कन लगाया और शांति से बैठा, तब उनको संतुष्टि मिली। तो इससे हमें समझता है कि हम दुनिया में कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, जैसे हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया था, सोर्स कोड पता रहेगा तो शांति मिलेगी जीवन में, राइट? जब तक वो नहीं पता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो जब तक हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे, उसको अप्लाई नहीं करते, बेसिकली भक्ति नहीं करते, श्रीमद् भागवतम इज ऑल अबाउट भक्ति, राइट? सबका एसेंस। तो जब तक हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे नहीं, उसको अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक हमें भी जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगी, हम कितना भी कुछ भी अर्जन कर लें। क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वो अल्टीमेटली उसका नॉलेज है वो सारे शास्त्रों में दिया है, और उस सारे शास्त्रों के नॉलेज से भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। मतलब दुनिया में कुछ भी करे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जब तक हम भागवतम को अप्लाई नहीं करते जीवन में, क्योंकि उनके ऑथर को भी इसी में सेटिस्फैक्शन मिला। दैट इज वन थिंग कि श्रीमद् भागवतम से हमारे जीवन में संतुष्टि आएगी, उसको पढ़ेंगे, उसको अप्लाई करेंगे। तो दूसरी बात कि व्यासदेव जो है उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो लिखा वो कॉन्वर्सेशन किसका था? सूत गोस्वामी और शौनकादि ऋषि का। और ये शौनकादि ऋषि जो है, शौनकादि ऋषि कौन था? पहली बार सुन रहे हैं वर्ड्स दिख रहा है आप लोगों के फेसेस से। तो शौनकादि ऋषि जी एक नाम नहीं है, शौनक आदि 80,000 ऋषि थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ सतयुग, सॉरी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द्वापर युग। वो सब एकत्रित हुए थे और उनका एक बोर्ड मीटिंग चल रहा था, 80,000 ऋषियों का एक मीटिंग चल रहा था। और वो मीटिंग किसके बारे में था? उसका एजेंडा था इस मीटिंग का कि अभी कलयुग आने वाला है, और कलयुग आएगा, कलयुग में सब एकदम परेशान रहेंगे, सब लोग पूरे वर्णन पूरा वो लोग डिस्क्राइब करते हैं आपस में कलयुग में क्या होगा। इवन ये भी डिस्क्राइब किया कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो चोर बन जाएगी। अभी सबको भरोसा हो गया ना कि शास्त्र में जो लिखा है सही है।
कि वो अलग अलग स्कीम्स के थ्रू कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा हम निकाल पाए लोगों से, वैसे वो ट्राई करेंगे। जीएसटी का वर्णन शायद नहीं होगा उसमें बट दैट इज वन पॉइंट। उसमें ऐसा वर्णन है कि आगे जाके जब माँ, मेरे को समझ बताऊं कि ना बताऊं थोड़ा सा वियर्ड है। माँ अपने संतान की उत्पत्ति करेगी खाने के लिए, किसको? संतान को। और आज की डेट में अभी कलयुग शुरू हुआ है जस्ट, अभी जो 10,000 साल है कलयुग के, अभी 5,000 साल ही हुए। 10,000 साल गोल्डन पीरियड है कलयुग का, अभी डार्क पीरियड शुरू नहीं हुआ है। और अभी भी हम आज के जमाने में भी जापान चाइना में एक डिश है जो ओवरी से बनती है, इट्स अ वेरी डेलिकेसी। तो ऐसे बहुत मतलब अबॉर्ट करके फिर उसका डिश समझने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं। ऐसा भी बोला गया कि कलयुग में लोगों की सुंदरता नापी जाएगी उनकी हेयर स्टाइल से तो ये सब पहले से बताया गया है शास्त्रों में। और लोग मैरी करेंगे जस्ट फॉर सेक्सुअल एंजॉयमेंट, ये सब भी बताया गया है। तो बहुत सारे लक्षण हैं कलयुग के, और ये सारे लक्षण दिख रहे थे ऋषियों को। एक लक्षण ये भी है कि कलयुग में बारिश कभी भी आएगी मतलब बारिश कभी भी आना ये नॉर्मल नहीं है, ये कलयुग का सिस्टम है। पहले की युग से बारिश रात में आती थी, ओके, सिस्टम था पहले के जमाने में, रात में आती थी, दिन में कभी नहीं आती थी किसी भी युग में। तो दिन में बारिश आ रही हो, कलयुग का सिस्टम है। सो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स दिखे उनको, इसलिए वो टेंशन में आ गए कि फ्यूचर की जनरेशन में क्या होगा। तो इसके लिए उन्होंने मीटिंग रखी, और मीटिंग में बहुत सारे यज्ञ किए, बहुत सारे शास्त्रों का उच्चारण किया, बहुत कुछ किया। ऐसा वर्णन आता है कि यज्ञ कर करके उनके मुंह काले हो गए सबके वर्णन आता है शास्त्र, बड़ा फनी है। बट 70,000 साल तक 70,000 साल तक उन्होंने यज्ञ किए, तो डेफिनेटली सब कुछ काला हो जाएगा नेचुरल। फिर भी उनको समाधान नहीं मिल रहा था कि क्या करें हम कलयुग के साथ, उसके दोषों को कैसे निकाल पाएं। और उस टाइम पे एंट्री होती है हमारे हीरो की उस टाइम पे एंट्री होती है सूत गोस्वामी जी की। और सूत गोस्वामी जस्ट क्लास अटेंड करके आए थे शुभदेव गोस्वामी का। जैसे अभी आप लोग घर जाके शायद अपने परिवार वालों को बताएंगे क्या क्या सुना, वैसे वो भी चिंतन करते हुए थे कि क्या क्या सुना मैंने। और उस टाइम उनको पकड़ लिया इन्होंने और बोला कि तुम बहुत बड़े संत हो, ऋषि हो, तुम डायरेक्टली जो रोमहर्षण जो है उनके बच्चे हो, बहुत बड़े जो वो थे साधु थे वो, तो और तुम अभी शुभदेव गोस्वामी से सुन के आए हो, तुम उनकी क्लास अटेंड करके आए हो, तो तुम बताओ क्या करें हम कलयुग के साथ। और फिर तब वो बोलना शुरू करते हैं श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम से कलयुग में कैसे निजात पाना है, कलयुग के जो दोष हैं उनसे कैसे निजात पाना है, ये सब पता चलता है ऋषि मुनियों को। ओके, तो दैट्स द अल्टीमेट सॉल्यूशन। श्रीमद् भागवतम जब है, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर द एंटायर सिविलाइजेशन। कलयुग के असर, कलयुग के जो लक्षण है उनसे निजात पाने का जो सॉल्यूशन है वो श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। तो घोर कलयुग, कई बार हम बोलते हैं घोर कलयुग आ गया है, भलाई का जमाना नहीं रहा, तो ये सब बोलने से कुछ सॉल्व नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम पढ़ो, लोगों को पढ़ाओ, उससे कुछ होगा। सारी प्रॉब्लम्स, कलयुग की सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ पीपल नॉट नोइंग श्रीमद् भागवतम, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है नहीं पता ना, तो प्रॉब्लम तो होगी, नेचुरल है। तो वर्ल्ड लेवल पे जितनी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। ओके, पहली बात तो शांति मिलेगी श्रीमद् भागवतम पढ़ने से, दूसरा वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तीसरा हमारी पर्सनल लेवल की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी श्रीमद् भागवतम से। वो कैसे? अभी ये जो सूत गोस्वामी है, ये क्लास अटेंड करके आए, शुभदेव गोस्वामी की। शुभदेव गोस्वामी कथा सुना रहे परीक्षित महाराज को, और परीक्षित महाराज के साथ क्या घटा उनके जीवन में? जनरली हमारे जीवन में दुख कब आता है? कभी हम कुछ गलती कर देते हैं तब दुख आता है। और क्या होता है हमारे जीवन में? दुख कब आता है? हमने कुछ गलती कर दी, या तो दूसरे ने हमारे साथ नाइंसाफी कर दी, तब दुख आता है। और कुछ
हम हाँ जो हम चाहते वो नहीं हुआ। जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ तो यस। और कुछ प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक, ओके, प्राकृतिक तरीके से दुख आते हैं अलग अलग। और हमने किसी चीज के लिए बहुत मेहनत की और वो हमसे छीन लिया गया अगर तो दुख होता है। और कुछ सोर्सेस दुख के, हाँ हेल्थ इश्यूज आते हैं। वेरी गुड, मतलब नॉट वेरी गुड फॉर द हेल्थ इश्यूज बट वेरी गुड फॉर द पॉइंट, वेरी गुड फॉर द पॉइंट। या फिर और कुछ, किसी ने मैंने इंसल्ट कर दी तो दुख आता है। और कुछ बचा? और कुछ ध्यान में आ रहा है? ये सारे के सारी चीजें एक साथ में परीक्षित महाराज के साथ, सारी की सारी चीजें। परीक्षित महाराज कौन है? एक और इसमें आता है कि हमारे रिस्पेक्ट नहीं की गई, हमारे पोस्ट की रिस्पेक्ट नहीं की गई। यहाँ पे परीक्षित महाराज कौन है? पूरे दुनिया के सम्राट हैं, राइट? जब तक परीक्षित महाराज थे तब तक कली जो है, कलिराज, वो एंटर ही नहीं कर पाए थे। कलयुग स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा था जब तक ये थे। इतने एफिशिएंट राजा थे परीक्षित महाराज। तो एक बार परीक्षित महाराज निकले थे शिकार पे, राजा महाराजा लोग शिकार किया करते, तो उसके अलग रीजन है। तो जाते जाते उनको प्यास लगी अचानक से। किसी को पता है ये सब लीला? किसी को पता है? वेरी गुड। तो ऐसे वो जाते जाते उनको प्यास लगी अचानक से, और फिर वो उनको एक ये दिखाई, हर्मिटेज दिखाई, कुटिया दिखी, और उस कुटिया में गए। बहुत जोरदार प्यास लगी थी उनको, ऐसा लगा था मर ही जाऊंगा अभी मैं। और वहां पे जाके उन्होंने देखा कि एक साधु है, एक ऋषि है जो कि ध्यान मग्न है, ध्यान में, समाधि में है। और उनको इतनी प्यास लगी थी कि वो देखा नहीं कि ध्यान में, वो डायरेक्ट बोले कि पानी है, मुझे पानी चाहिए, हरीश को कोई पानी चाहिए। तो पानी मांगा उन्होंने, और देखा कि ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। मेहमान हूं मैं, एक तो मैं मेहमान हूँ, ऊपर से मैं कौन हूँ? सम्राट, राजा हूँ मैं। रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए, ठीक है चलो हर्मिटेज है, रेड कारपेट नहीं, कम से कम वैल्यू तो करना चाहिए मेरे प्रेजेंस को, ये क्या समाधि में बैठा हुआ है। और उनको लगा कि वो जो योगी, जो साधु हैं, इनका नाम था शामिक ऋषि। शामिक ऋषि जो है, उनको लगा कि ये समाधि का ढोंग कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हमें किसी को नजरअंदाज करना रहता है तो हम ऐसे दिखाते हैं कि हम बिजी हैं किसी चीज में, राइट? तो ऐसा उनको लगा कि मुझे इग्नोर मार रहा है एंड तो। और प्यास लगी थी इतनी कि वो उनको कुछ समझा नहीं। उन्होंने देखा बाजू में जमीन पे सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ सांप था। तो मरा हुआ सांप जो है, उन्होंने उनकी इंसल्ट कर, मतलब ऐसे रहता है ना कि अरे खुन्नस निकालने के लिए, उन्होंने उनके गले के अराउंड में सांप डाल दिया। ओके, नो सिग्निफाइंग कि यू आर आल्सो कोल्ड लाइक द स्नेक। जैसे ये स्नेक कोल्ड है और मरा हुआ है, वैसे आप भी कोल्ड और मरे जैसा बिहेव करो, लाइक दैट। वैसे डाल दिया उनके गले में, और फिर वो भूख प्यास मिटाने के लिए फिर कहीं और चले गए। तो यहाँ पे उन्होंने गलती की उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया उस योग साधु को। लेकिन बहुत बड़ी गलती नहीं थी वो, क्योंकि उन्होंने ऐसे जिंदा सांप तो नहीं डाला ना, मरा हुआ सांप डाला इंसल्ट करने के लिए। लेकिन ये बात पता चली शामिक ऋषि के बच्चे को, बेटे को। उनका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी वाज द सन ऑफ शामिक ऋषि। वो अपने फ्रेंड से ये बता। और जब उसको पता चला कि ये जो राजा है, इसने आके मेरे पिताजी के गले के अराउंड सांप रखा, सांप डाल के गए, तो उनको अचानक से गुस्सा आया, क्रोध आया, और उन्होंने श्राप सुना दिया राजा को। क्या श्राप सुनाया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और सांप से मृत्यु होगी, श्राप दे दिया। अभी अलग अलग आचार्य अलग अलग कारण बोलते हैं उनको इतना गुस्सा क्यों आया। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना चाहते थे श्राप देके, कि मैं भी श्राप दे सकता हूँ। लेकिन क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वो हमारी तरह नहीं है। अभी हम लोग भी श्राप दे सकते हैं किसी को, राइट? बट हमारे श्राप से कुछ नहीं होगा। फेल हो जाएगा पहले से कि आज से मैं श्राप देता हूँ कि तुम्हारे जितने पैसे सब मेरे पास आ जाएंगे। होगा क्या? नहीं होगा। बड़े ब्राह्मण थे तो उनका श्राप एक्ट किया, भले बच्चे थे,
लेकिन फिर भी उनका श्राप प्रॉपर वाला श्राप था। और जब ये बात पता चली परीक्षित महाराज को कि मुझे श्राप दिया है श्री जी ने, जो कि बच्चा है छोटा सा, अभी इतना छोटा बच्चा था वो, ठीक है, इतने छोटे बच्चे ने श्राप दिया, तो परीक्षित महाराज ने ये नहीं बोला कि अरे उसकी इतनी मजा, अपना साइज देखा है क्या? पहले अपने होठ से दूध साफ कर, मतलब पहले बड़ा हो जाओ, ऐसा बोलते हैं, तब जाके श्राप देना। ये सब नहीं बोला उन्होंने कि इसको चलो पकड़ के इसको अभी जेल में डालो, अभी नहीं। पहली बात तो वो राजा है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते थे उस बच्चे के साथ, राइट। दूसरी बात तो भक्त हैं, भगवान के बहुत परम भक्त हैं, वो अगर वापस से रिटर्न में श्राप देते तो उनका श्राप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से लगता, कि ब्राह्मण से भी ऊंचा भक्त होता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, ही जस्ट एक्सेप्टेड इट, क्योंकि उनको भगवान पे भरोसा था कि भगवान ने मुझे गर्भ में बचाया था, राइट। जब उनके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो गर्भ के अंदर जाके भगवान ने उनको बचाया था, तो उनको पक्का गारंटी था कि भगवान अगर चाहे तो मैं बचूंगा, भगवान नहीं चाहे तो ठीक है, शरीर छोड़ दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है, भगवान देख लेंगे। तो इतना क्रिटिकल अभी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, पहले तो गलती हुई उनसे, उसका तो दूसरा नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी क्या हुई, ठीक है गलती की, लेकिन उसके लिए मृत्यु दंड, राइट, इट्स टू मच। वो भी श्राप दे सकते थे कि वो भी जाते तो दूसरा डेड स्नेक उनके गले में लटका देते, बट मृत्यु दंड दे दिया, बहुत बड़ी नाइंसाफी थी। नाइंसाफी हुई, उसके अलावा बच्चे से इंसल्ट हुई, राइट। बच्चा अगर थप्पड़ देके चलेगा तो कितनी इंसल्ट होगी, राइट। तो बच्चे से इंसल्ट हुई, और अभी उनका पूरा राज्य सब कुछ जाने वाला है, मृत्यु आने वाली है ना, मृत्यु से बड़ा दुख क्या हो सकता है, राज्य पूरा जाने वाला है। तो हर प्रकार का दुख जो था उनको मिला परीक्षित महाराज को, और ये सारे दुख का निवारण कैसे हुआ, जब वो गए उन्होंने जाके कुछ नहीं किया, उन्होंने समझ गए कि अभी मेरा समय आ गया है, 7 दिन बाकी है मेरे पास, 7 दिन में मैं चाहूँ तो मैं अमर हो सकता हूँ, मेरे पास अभी डेडलाइन है 7 दिन का, राइट। तो उस अर्जेंसी के साथ उनकी इच्छा थी कि मैं उस सांप मुझे डसे, मुझे मेरी मृत्यु हो उससे पहले ही मुझे अमर हो जाना है, राइट। जैसे अभी एरोप्लेन में लोग बैठे रहते हैं, एरोप्लेन क्रैश होने की सूचना मिलते ही सबसे पहले हम क्या सोचते हैं, पैराशूट, राइट। क्रैश होने से पहले मेरे को उड़ जाना है ऊपर। तो वही उनका प्लान था कि मृत्यु आने से पहले आई हैव टू ट्रांसेंड दिस वर्ल्ड, मुझे ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाना है। तो सारे दुख का निवारण हुआ उनका श्रीमद् भागवतम सुन के। 7 दिन 7 रात उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुना। आप सोचिए, मतलब हम अगर हमारे पास लिमिटेड टाइम है, किसी को बोला गया कि आपके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम बचा है, तो वो टाइम पास नहीं करेगा, उसके लिए एक सेकंड मैटर करेगा, राइट। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज को 7 दिन बोला गया है, टाइम पास करने नहीं गए वो श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए, इट वाज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उनको समाधान मिला श्रीमद् भागवतम सुन के। तो लाइक दैट श्रीमद् भागवतम जो है, पहली बात तो हमें शांति प्राप्त होगी जीवन में श्रीमद् भागवतम के संपर्क में, दूसरी पूरी दुनिया के लिए लाभकारी है, कल्याणकारी है श्रीमद् भागवतम, और तीसरा हमारे जीवन में जितने भी अलग अलग प्रकार के दुख आएंगे उनको विथस्टैंड करने की, उनका सामना करने की हमें शक्ति मिलेगी श्रीमद् भागवतम के थ्रू, जैसे परीक्षित महाराज को मिली थी। अभी कैसे मिलेगी उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, वो मैं नहीं बताऊंगा, राइट। सो दैट्स हाउ ग्लोरियस श्रीमद् भागवतम इज। हमको लगता है कि कुछ तो पूजा पाठ कुछ तो होगी, नहीं, जनरली क्या आता है श्रीमद् भागवतम सुनने क्या आता है माइंड में कि कुछ तो ऐसा होगा, उसमें अलग अलग पूजा पाठ होगा, अलग कथाएं होंगी जिसका कुछ लॉजिक नहीं बनता, ऐसा लगता है। बट इट्स द मोस्ट साइंटिफिक बुक, सब ज्ञान है श्रीमद् भागवतम के अंदर, एंड इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर आवर ओन लाइफ। सो दैट्स श्रीमद् भागवतम। काफी लोगों को तो श्रीमद् भागवतम ये भी नहीं पता रहता कि श्रीमद् भागवतम अलग है, भगवद गीता अलग है ना? बट दे आर बोथ डिफरेंट। So we'll stop here.